अनेक लोक भाविले जे जम्मू काश्मीर प्रति अन्याय कर प्रोसीजियर आडाप्ट करागला से ठीक नुहे बोली कहते आर वैधता को लेकिन से प्रश्न उठे जदियो आ भितर माने अलमोस्ट 4.5 वर्ष हो गला अगस्ट मसरे होता 2019 अगस्ट मसरे किंतु आ भितर एवं से परिस्थिति मत बदली से भितर यूनियन टेरिटरी होपर अन्य केत गुड़ा कथा सेटा को रिस्टोर तो हबनी से जानते भल भाव किंतु ये जो वैधता नहीं प्रश्न उठुची एवं गोटे स्टेट को यूनियन टेरिटरी परिणत करना नहीं यही प्रश्न नहीं कहूँ मुझे भावुँ सुप्रीमकोर्ट आज जो राय दब से जो विवाद गोटे परिसमाप्ति घटो सुप्रीमकोर्ट राय को मोर जिते दूर मन हो जो मानकर जिते भिन्नता थिले भारत वर्ष सुप्रीमकोर्ट जिते गोटे राय दब ए संक्रांत संविधान बेंच ताकू कौन सी दल चैलेंज भी करें ना किंतु कथा हूँ जम्मू काश्मीर लोक मैंने जो कहूँ जमी स्टेट हुड रिस्टोर हम एवं जो प्रोसीजर होता करेक्ट ना ए संक्रांत सुप्रीमकोर्ट जो मत दब से मत को अनेकटा को तर्जमा करेंगे किंतु कथा हूँ ए बद गोटे अवसान दिगरे ए बद जो चली गला 4.5 वर्ष है जहाँ को लेकिन आप जानते भारत वर्ष में गोटा मत प्रकाश पाई भारत वर्ष अधिकांश लोक चाहते से 370 धारा गोटा जोटा थिला टेम्पोरारी व्यवस्था से टेम्पोरारी व्यवस्थार अवसान हवा द्वारा जम्मू काश्मीर गोटा भारत वर्षर गोटे इंटीग्राल पार्ट हो गला किंतु इंटीग्राल पार्ट थिले तार जो स्वतंत्र अधिकार थिला स्वतंत्र क्षमता थिला जोटा 370 धारा द्वारा चालित होउतिला सेटा उच्छेद द्वारा व्यवस्था ठीक अच्छे ना ना संघीय व्यवस्था ठीक अच्छी जो मिश्रण समय जो शर्त दिया ठीक अच्छे ये सब कथा आज सुप्रीमकोर्ट स्पष्ट करदे किंतु भारत वर्ष साधारण लोक मत देखिए अधिकांश लोक माने जम्मू काश्मीर छाड़ी देकी जदि भारत वर्ष अधिकांश लोक ए 300 धारा उच्छेद बारे आनंद प्रकाश करते ठीक है यहाँ दरकार थिला एटा हवा उचित थिला गोटे राज्य एत गुड़िया स्वतंत्र सुविधार एत गुड़ा स्वतंत्र सुविधार कौन सी आवश्यकता ना जदिव भारत वर्ष अन्न केतक राज्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट किसी स्वतंत्र सुविधा थी व्यवस्था अच्छी किंतु एपरी व्यवस्था कौन सी राज्य नाला जम्मू काश्मीर जहाँ थिला तेणु से दृष्टि कारण जम्मू काश्मीर स्वाधीनता बा जम्मू काश्मीर जो भारत सहित है भारत वर्ष स्वाधीनता आंदोलन जो अंश साबिल होता से जम्मू काश्मीर नथिला जम्मू काश्मीर स्वाधीनता आंदोलन जरिया से आसी नथिले माने गोटे भिन्न स्वाधीनता पर भारत वर्ष मिशीथिले कहउछंती किंतु आपण देखंतु जतबे आ किछि समय अपेक्षा रहिला सुप्रीम राय आसीबो ताको समस्त अपेक्षा करिसंती राय कोन आसुची एवं सुप्रीम कोर्ट को राय को सारा भारतवासी एवं जो माने चैलेंज करिसंती जेतु एनसी पीडीपी समेत एकाधिक पक्ष जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद एवं दुईटी केंद्र शासित अंचल गठन को चैलेंज करी सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइतिले आवेदनकारी माने केंद्र सरकार को द्वारा उच्छेद आईन को चैलेंज मध्ये करितिले राय तो आसुची किंतु ए जो 4 वर्ष भितर आमे जदि जम्मू काश्मीर कथा कहबा आम देखु अनेक देखा कि डेभलपमेंट होती गोटे नुआ काश्मीर आम देखा पाचे कहीपर कि कहीं आम देखुलु पूर्वर जो आतंकवादी कार्यकलाप यही 4 वर्ष भितर केते कमी आपण केते देखुंत नुआ काश्मीर को केते दूर ये कहुँ कि न्यू काश्मीर जहाँ को कहुँ केते विकास पथरे आगे एवं अंपटे आप देखते जो पत्थरमाड़ करा आतंकवादी जो कार्यकलाप बढ़ी तो यही 4 वर्ष भितर केते कमी बोली आप भावुं नहीं आपण कहीपर निश्चित भाव आतंकवादी टेका पत्थर माड़ जो स्टोन पेल्टिंग होता से सब जिनस कमी किंतु कमिले जम्मू काश्मीर एवं पर्टिकुलरली काश्मीर उपत्यका एवं गोटे नॉर्मल अवस्था ना आपण जदि सेठी जेते संख्यार सिक्यूरिटी फोर्सेस अच्छा जदि आम भाया राज्य बा भारत वर्ष अन्न भाया राज्य भली सिक्यूरिटी फोर्सेस को रखा जाए ताहले मु भावुची सेठी नॉर्मली से फेरब ना ना किटा देखा कथा कारण एत संख्यार सिक्यूरिटी फोर्सेस अच्छा सेठी लोक मानकर गोटे काश्मीर उपत्यकार पर्टिकुलरली नेशनल कॉन्फ्रेंस आउ पीडीपी काली पीडीपी से कथा कही से अनेक तांकर व्यक्तिगत स्वाधीनता संकुचित होती भी कहते मुझे अपेक्षा करुच्ची जिते नॉर्मली से आसीज पूरा आमर मानिक अन्न भारत वर्ष अन्न राज्य पर जिते एत संख्यार सिक्यूरिटी फोर्सेस धरकी नॉर्मल पुलिस द्वारा कार्य हम से नॉर्मली से आसूची ना ना से काश्मीर उपत्यकार लोक मैंने किपर कर गोटे हम किंतु आ भितर समय भितर गोटे कथा केंद्र सरकार जम्मू काश्मीर विकास को
बाधाप्राप्त करना जम्मू काश्मीर विकास कौटी अटका जाइनि जो जो कार्यक्रम एवं स्वतंत्र भाव में जम्मू काश्मीर किसी स्वतंत्र कार्यक्रम जो थी कि जम्मू काश्मीर रे पूर्वापेक्षा जे विकासमूलक कार्य बाधाप्राप्त होता नुह एकमात्र कथा जे सेमानकर जदि अन्य भारत वर्षर अन्य राज्य मानकर विशेष भाव जो व्यक्तिगत स्वाधीनता नहीं केतोड़ा जिनिस रही टिके से संकुचित होती भावुं कारण जो परिस्थिति थिला से परिस्थिति एभली गोटे कठोर एक्शन हुए आवश्यकता थिला बोली कहुपे किंतु कथा हूँ जे गोटे नॉर्मालिटी आसी जाइए काश्मीर एटा मत कही हेनी कहीं आपड़ थे सिक्यूरीटी फोर्सेस गले लोक सही आसते ना लोक मध्य कौन अच्छी से जना पड़ कि जहाँ जदि सुप्रीमकोर्ट राय पर बदर अवसान हो जाए एवं काश्मीर पूर्ण राज्य क्षमता पाई पुणी फेरी आसे ताहले मु भावुची एवं निर्वाचन प्रक्रिया रे जनसाधारण अंशग्रहण करती से गोटे निर्वाचित सरकार हुए मु भावुची धीरे धीरे परिस्थिति से बदली जीव ए विश्वास मोर अच्छी कारण जम्मू काश्मीर लोक मैंने यहाँ भल भाव जानते जे से माने जम्मू भारत वर्षर अविच्छेद्य अंग एथुर तो भिन्नता से किसी करें ना कि भितर से विकास केमती हो पार से आमर संविधान जो व्यक्तिगत स्वाधीनतार अवस्था अच्छी तांकर सुरक्षित रोचे ना नहीं संवादपत्र मानकर सांबादिक मान प्रश्न भी उठुची ए सब कथा जदि है ठीक भाव में किंतु अधिका लोक यही वर्ष देखा जाए गत वर्ष ए वर्ष भितर से अधिका पर्यटक बढ़ी अधिक पर्यटक से जाइए नॉर्मालिटी अच्छी माने नॉर्मालिटी माने आईन श्रृंखला दृष्टि गोटे नॉर्मालिटी अच्छी किंतु आईन श्रृंखला दृष्टि जो नॉर्मालिटी अच्छी केवल सिक्यूरीटी फोर्सेस जो संभव होईची नाइट पेट्रोलिंग को मध्य जोरदार कर जायछि धारा 370 उच्छेद परे एवं जहाँ महिला मान कथा कहबा महिला मान क्षेत्र में केते दूर आपण देखुछंती कहीं ना जेतेबेले सबरे घरू हेते बाहरी पर नथिले वर्तमान से माने गोटे फ्रीडम पाइछंती से क्षेत्र में जो चेंजेस केते हेछि बोले आपण भाबुछंती नहीं नहीं मु पर कहली सेठी जो परिस्थिति वर्तमान हेछि मु कहली जे आगुरु सेठी जिते प्रकार विक्षोभ पमक स्टोन प्लेटिंग ये सब चली तार गोटे अवसान घटी बहुत परिमाण अवसान घटी किंतु सेठी जे उग्रवादी कार्यकलाप संपूर्ण चली जाई ता भी नुहे कहीं मझे मन देखुं सेनाबाहिनी सहित पुलिस सहित उग्रपंथी मानकर कौट ना कौटी गोटा होउची एवं जोठी एनकाउंटर होउची ये होउची लोक माने उग्रपंथी मान कर आमर जवान भी शहीद होती बराबर से जम्मू काश्मीर रे आगुरी भी होते एवं भी होती तेणु गोटे कहूनी जे पूरा नॉर्मालिटी आसी किंतु पूर्व अपेक्षा एतिकी देखो स्कूल कॉलेज गुड़ा बहुत दिन बंद था स्कूल कॉलेज बर्तमान नॉर्मालिटी है स्कूल कॉलेज गुड़िक तो ता भितरे मध्य देखा गले आवेदनकारी वकील जुक्ति थिला कि 1957 ने संविधान भंग होबा परे जम्मू काश्मीर समस्त क्षमता विधानमंडल उपरे ही नष्ट ही थिला केंद्र सरकार एकपक्षीय भाव में धारा को जम्मू काश्मीर हटाई पारिबे नाही अन्यपटे देखिबा कि जो जहाँ रही सरकारी वकीलों कहवा कथा कि जहाँ निया जाइछि एवं जम्मू काश्मीर विकास होइछि सरकार पक्षरु जुक्ति बाढ़िथिबा वकील कहचंती ये जो धारा उच्छेद परे गत 4 वर्ष भितर राज्य को विकास द्रुत गति आगे नेबारे साहाय्य करिछि किंतु हमको कहि परिबा को पड़िबो कि आ मात्र किछि समय अपेक्षा करबा को पड़िबो श्रीयुक्त दास जेतेबेले सुप्रीम फैसला आसीबो धन्यवाद श्रीयुक्त रवि दास आपण आम सहित अधिक आलोचना करुथबार परवर्ती खबर को आसिबा मद व्यवसायी घर टंका जबत घटना मोट 351 टंका जबत कर आयकर विभाग केवल बलांगीर 284 कोटी जबत होइछि केबेठू टिकस बांकिला हिसाब हबो जबत कागज पत्र को जांच करा जाउछि टंका केउठू आसीथिला से नै खोलताड़ करा जाउछि आयकर विभाग पक्षरु एनी सूचना दिया जाइछि सेबडे आज भी कांग्रेस सांसद धीरज साहूंको घरे आईटी विभाग अधिकारी माने रेड करूछंती रेड को जोरदार करा जाइछि बलांगीर मद व्यवसायी घर टंका जबत घटना नुआ नुआ तथ्य जितेबाला सामना को आसुची यार भितरे बड़ खबर कि मोट 351 कोटी टंका जबत करिछि आयकर विभाग केवल बलांगीर कथा कहबा बलांगीर 284 कोटी टंका जबत होइछि एवं केबेठू टिकस फांकिला तार मध्य हिसाब करा जिवो
जो कागज पत्र को जांच करा जायछि ताकू मध्य जांच करा जाउछि ताकू देखा जाउछि एवं टंका प्रकृत रे कोठु आसिला आयर उत्स कोन एवं केबे ठारू कुआ जाउछि कि 2016 रु से टंका जमा करा जाउथिला। आम सहित नभेश लाइव जोड़ी होइछंती आम स्पेशल करेस्पोंडेंट नभेश महांती। नभेश जेतेबेले देखिबा कि ये गोटे बड़ घटना जहा को नै कि सारा देश रे मध्य तमाम चर्चा होउछि ये देखिबा कि कोनोसी छोट खबर नुहे जोटी केवल बलांगीर 284 कोटी टंका जब्त करा जाउछि मोट 351 कोटी टंका जब्त करानी आयकर विभाग। आयर प्रकृत रे उत्स कोन रहिछि टंका केबेटु एठारे देखिबा कि ठुळ करी रखा जाउथिला तास टंका कोठु आसिथिला कहार संपृक्ति रहिछि वर्तमान ए सबु दिग को नै कि केमती जांच करा जाउछि। देखो जदि आम जांच प्रक्रिया कथा कहवा ताहा पारालेली चली एवं मो पछपटे आपण देखुचंती एसबीआई बलांगीर एटी 284 कोटी टंका गच्छित रखा जाइछि त्रिस्तरीय सुरक्षा बलय मध्य रखा जाइछि। आज जहाँ सूचना आम पाखे रही से सूचना मुताबक 284 कोटी टंका को डिपोजिट कर दिया जिवो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रो अकाउंट रे एवं ए जो टंका रखा जाइछि पीरियडिकली पर्यायक्रमे धीरे धीरे करी गोटे पर गोटे फेज रे विभिन्न बैंक को डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो कारण एते गोटे टंका गोटे जगह रखिबा ताहा मध्य समीचीन नुह एवं बड़ कथा होउछि एसबीआई बलांगीर जो चेस्ट रही से चेस्ट 2 कोटी टंका कैश रखिया पई कि रही उपलब्ध रही जिते अधिका कैश रखा आवश्यक पड़े अन्य चेस्टर व्यवस्था करा जाए किंतु एटी 2 कोटी नुह एटी आमे कहूछु 284 कोटी कथा एवं सेहिति पई कि एटू यथाशीघ्र उद्यम करा जाउछि बा करा जिवो एबे जे कैश गुडी को केमती अलग अलग बैंक गुडी करे जोटी आवश्यक मुताबिक जेटी डिस्पोज करा जिवो। बाकी रहिला इन्वेस्टिगेशन कथा इन्वेस्टिगेशन पई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रो टीम एबीबी बलांगीर विभिन्न स्थान रही जदि मैं बलांगीर कथा कहवा जो मद भाटी रही सिटी छानबीन जारी रही है अन्य किसी जगार इन्वेस्टिगेशन चली किंतु गतकाली अपेक्षा आज जदि कहवा एटी टिके कोलाहल कम रही हलचल कम रही कारण गतकाली गोटे 3 दिन धरी गोटे बड़ टार्गेट थिला केमिति टंका गणा जिवो एवं केते टंका बाहरुची टंका गणा कार्य सरला एवं टंका बाहरिबा बा सामना का आसीगला सरफेस होगा टंकार परिमाण एवं ए टंका आपन जो कथा कहते कहीं आसीला केते दिन ठार आसीला को भली आसीला एवं कौन पर्पस थिला ए टंका को व्यवहार करने ये 4-5 प्रश्न उत्तर जहाँकि देशवासी जानवा चाहते गत 8 दिन है से प्रश्न एवं भी उज्जीवित रही आशा करा इनकम टैक्स विभाग अधिकारी मैंने से दिगरे ध्यान देउछंती। ओडिशा बाद जदि आम पश्चिमबंग कथा कहवा जदि आम झारखंड कथा कहवा सेठी रेड चली सेठू किसी इनफर्मेशन मिलूँ विशेषकर 100 कोटी टंका सेठी जबत होती झारखंड जबत होती विपुल परिमाण सुना जबत होगा कथा सामना आसगुड़िकर मूल्यांकन जदि आम करवा तेज 400 कोटी कहवा जो बेंचमार्क रही से बेंचमार्क को ये टपीज तो एत गुड़े टंका क्यों पर्पस व्यवहार कर आयकर जदि फांकी कथा कहवा केते टंकार आयकर फांकी करा जाइछि एवं जदि एत टंकार आयकर फांकी करा जाय थाए तेबे को भली कार्यानुष्ठान साहू ब्रदर्स एंड को विरुद्ध रहबो कहा विरुद्ध रहबो बंटी साहू विरुद्ध कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो तिवारी विरुद्ध कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बहुत प्रसंग अच्छी तदंत बेस लंबा चलिबो एवं मासाधिक समय चलिबो जहाँ आपाततः एइटु आमे अनुमान करि कहि पारुछु। किंतु कह जाए देखिए एत टंका देखिकी समस्ते टेरा हो जाइछंती एवं जो माने बैंक अधिकारी आपण गतकाली आलोचना करुले से प्रकृत में एत टंका केबे देखि नथिले जदियो एत टंका देखिबा कि गणिबा केबे होई नथिला किंतु कोन ए टंकार उत्स एत परिमाण टंका कहार से नहीं आयकर विभाग खोलताड़ तो जारी रखिछि किंतु यार भितर बंटी साहू एवं ताको मैनेजर को जेरा करा जाउछि पचरा उचरा करा जाइछि किंतु वर्तमान समय अनेक प्रश्न उठुछि कोन प्रकृत में ओडिसा रे संपृक्ति रहिछि अन्यपटे सांसद धीरज साहूंकर ताको आईटी रेड चली तो ये वर्तमान समय प्रश्न होची कौन याथर लिंक रही किंतु यार भीतर जो कथा कह जाउछि कि नभेश कि 2016 मसीह टंका ठूल करा जाउथिला टंका मध्य फिंपी मरा जाइथिला ए दिगरे कौन अपडेट आसी पारुछि। देखो से गोटे आश्चर्य चकित समस्त को गतकाल ठारू करुछि से प्रसंगटी गतकाल जेतेबेले आमे भगत बेहरा जे कि अछंती ब्रांच हेड अछंती ए ब्रांच रो ताका प्रतिक्रिया नेलु से ऑन रेकॉर्ड स्पष्ट भाव कहले
जे किसी टंका तो एमती रही बहुत पुराना जिते आम जो पचारू जे केते पुराना आज्ञा से स्पष्ट भाव कहते 2016 मसीहार किसी टंका रही 2016 मसीहा टंका केवल रही नुह बरं ताहा नष्ट सदृश नष्ट संपूर्ण होना कि नष्ट सदृश गोटे पर गोटे नोट सहित आउ नोट लगिक रही अठा भली तेणु से सन्देह करुँच मुहर तो आम सन्देह शब्द व्यवहार कर शुणी ना कि सन्देह करा लुकायित भाव कौन सी गोटे एमती जगार टंका रखा जाइला जोटि टंका रखा जीवार स्थान से नुहे लुचेक रखा जाइला किसी सतसंतिया जगार हुए रखा जाइला किसी कहवा जे एमती जगह रखा जाइला टंका जोटि मॉइस्चर टंका भितर आसला तेणु एते टंका को एमती गोटे स्थान में परित्यक्त स्थान में किंबा गोटे एमती अव्यवहृत स्थान में रखा जिबार कारण कौन था कहीं लुचे रखा जाउतला एवं से टंकार परिमाण केते एक्जाक्टली ता जଣା पड़ना किंतु जहां हमर सोर्सेस कहउछन स्वागतिका पाखापाखि 40 कोटी टंका एमती सतसंतिया रही एमती ओदा रही गिला रही एवं एमती फिंपीमरा रही एवं से टंका गुडी को गणिया पई नाकेदम होइतिला गतकाली इनकम टैक्स विभाग टीम सहित बैंक जो एम्प्लॉय माने थिले कारण से टंका गुडी को गणिया पई बेसी समय नैतिला कारण टंका गुडी को परस्पर सहित लागिक रहितला एवं अनेक टंका एमती रही जो गुडी की बंडल रे रहितला अर्थात जो रबर बंडल अच्छी रबर बंडल रखा जाइतला जेमति कि कहबा जे साधारणतः हम देखि छोट छोट व्यवसाय माने जेमति बंडल कर रखि थांती तेणु ए सब प्रसंग वर्तमान इनकम टैक्स विभाग सामना रछि विभिन्न ठिकाना रे रेड बड़े डायरी मिली लैपटॉप मिली एबे तदंतकारी संस्थार नजर मध्य रही ए प्रकृति रे जो विपुल टंका मिली तार उच्च कोण एहा केउठी को जाईची तार किछि सुराग सामना को आसी परिबो कि मिलिबो कि अमाप टंकार सुराग नवेश बिल्कुल देखंतु मिली पारिबो एवं आमे तो जदि आमे दुई पाद आगु जाई कहबा एक प्रकार मिली सारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आयकर विभाग को किंतु हाथे मापी चाखेंड चलिबा न्याय विभाग संपूर्ण भाव फुंकी फुंकी कहबा जे पाद रखुची कारण गोटे भी छोटिया मुव पूरा घटना को बर्बाद कर रखिदेव पूरा जो परिश्रम से परिश्रम को बर्बाद कर रखिदेव कारण जो मैंने एक एत बड़ कांड करिसेंती सेमाने कौन छोट मोट व्यक्ति नुहति बहुत बड़ बड़ हस्ती राज्यसभा सांसद पर्यंत सेमानकर जदि कहबा स्थिति रही तेणु बंटी जदि कथा कहबा बंटी बलांगीर कहबा जे दायित्व थिला बलांगीर एक प्रकार हेड थिला एवं एठी जो रही कंट्री मेड बा जो देशी मद रही ताकू से सप्लाई करुला बलांगीर बाद पाखापाखि पश्चिम ओडिशा जिला गुड़ी जोगौला तेणु बंटी सिंह पाखक टंका आसीला ना बंटी सिंह ए टंका गुड़ी को क्या जरिया मगेला ना एठू कौटे सप्लाई करता ए प्रश्नर उत्तर खोजा बर्तमान आयकर विभाग आरंभ करिछि मात्रा रे सुराग तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल सारी से सुराग गुड़ी को प्रमाण सहित दस्तावेज सहित जो शो करवा कारण यहाँ अदालत में मामला जो चलो से ये जो एविडेंस रही एविडेंस गुड़िकर भैल्यू बहुत रही तेणु आम जमी कहते हाथे माफी चाकेंड चलवा कथा इनकम टैक्स डिपार्टमेंटर से ही न्याय विभाग चली अपेक्षा आज केतेबेले जमा गतकाली गणा जाइथिबा 284 कोटी टंका को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अकाउंट को ट्रांसफर करा जाउची निश्चित भाव में आको कि विरोधी माने मध्य राज्य राजनीति पारा मध्य देखिबा कि ऊपर मुह रही मद भाटी रे राज्य रे वर्ष वर्ष धरी कि एते परिमाण कला कारबार चलीथिला केमती पुलिस जानि परिलानी केमती एक्साइज डिपार्टमेंट जानि परिलानी केमती ईओडब्ल्यू इंटेलिजेंस जानि परिलानी ताको नै तो प्रश्न उठाउचंती किंतु ये विपुल कला टंका को नै कि प्रश्न उठुची नवेश आपण तो पूरा प्रक्रिया को पूरा नजर देखिचंती एवं वरिष्ठ अधिकारी जो माने टंका गणा रे नियोजित थिले शनिवार रविवार छुट्टी दिन में टंका गणिछंती सेमाने मध्य आचंबित हो जाइछंती देशी मद भाटीरू केमिति अमल हेउतला ब्लैक मनी एवं नगद टंकार ए पहाड़ रे कहार प्रकृति रे केते भाग अछि धीरे धीरे चित्र केवल स्पष्ट हेबा बोली हम कहि परिबा कि नवेश देखंतु जदि हमें टंका कथा कहबा जो मद तैयारी माने करमती तार पाउच दुई प्रकार पाउच आसे गोटे 30 टंका गोटे 37 टंका तेणु जो मैंने मद किणवा जाऊे से तो 500 टंकिया नोट नहीं कि मद किणवा जाऊन खुचुरा नोट नहीं जाऊे तेणु मद पीउथिबा व्यक्ति पाखरु जे ए समस्त पैसा आसी पाखरु जे पैसा आसी पैसा आसी ताहा भाबिबा भूल एगुड़िक आम जमती आप भी जानते जिते मद कारबार हुए टैक्स फाँकी गोटे बहुत बड़ा आस्पेक्ट से सामना को आसे और टैक्स फाँकी से करा जाए एवं ये जो टैक्स फाँकी होता जो साहू ब्रदर्स एंड को रही केवल सेमानकर
ना अन्य भी देशर अन्य जो रही लिकर जो माने प्रोडक्शन करूचंती सेमानकर आधार भी किछि शेयर रही ए गोटे बड़ प्रश्न रही संदेह तो करा जाउची देश रही काहेकि को उद्देश्य रखा जाइथिला कोठु आसिला जबर टंका जेतु आपण जो कथा कहउचंती किछि सुराग मध्य मिलिछि आपण बड़ खबर पर नवेश नजर रखंतु परवर्ती समय फेरबो এবং अधिक अपडेट मध्य नबो। यह हूँ राजधानी दृश्य वाटर डिविजन 1 एक मुख्य पाइप फाटी जिबारु शुक्रवार राति राजधानी रे जल जोगाण बाधाप्राप्त होइतिला। पलाशुणी रसुलगढ़ लक्ष्मीसागर और विभिन्न अंचल नाही नथिबा असुविधा भोगिथिले लोके। परिस्थिति को दृष्टि रखी टैंकर जगे लोकंकु रोषेई और पीवा पानी जोगाई दिया जाइथिला। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हेबे विष्णुदेव साय। रायपुर में बसिथिबा बीजेपी विधायक दल बैठक में विष्णुदेव नाँ में बाजिछि मोहर। बैठक में बीजेपी समस्त निर्वाचित विधायक और पर्यवेक्षक माने उपस्थित थिले। विष्णुदेव आदिवासी संप्रदायर जड़े बड़ नेता। कुनकुरी विधायक निर्वाचित होइछन्ति विष्णुदेव। 90 आसन विशिष्ट छत्तीसगढ़ विधानसभा रे बीजेपी 54टी आसन में विजयी होगा सह एकक संख्यागरिष्ठता हासिल करिछि। कन्नी सेनार मुख्य सुखदेव सिंह तो मात्र किसी समय अपेक्षा रहा जिते सुप्रीम फैसला आसूची। सुप्रीम कोर्ट को फैसला को देशवासी अपेक्षा करिसेंती। आज जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद मामलार राय आसिबो। राय सुनाई पूरा देश में हम लोगों का प्रदर्शन हो रहा है पर जैसा जवाब आना चाहिए नहीं आ पा रहा है। इसमें देखिए इसमें एक त्वरित जांच होनी चाहिए, टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए और जब तक जांच चल रही है उसको इनकी सदस्यता को यहाँ से निलंबित होना चाहिए क्योंकि इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया है। मात्र किसी समय अपेक्षा रहा राय जिते सुनाइबे सुप्रीम कोर्ट एवं आज आसूची धारा 370 राय। जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद प्रतिवाद होइतिबा मामलार राय सुनाइबे सर्वोच्च अदालत एवं यार भितरे 2019 धारा 370 उच्छेद विरोध में दाखल होइतिबा विभिन्न आवेदन उपरे कोर्ट राय प्रदान करिबे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अध्यक्षतार 5 जणिया खंडपीठ राय सुनाइबे एवं गत अगस्ट मासरे सुप्रीम कोर्ट मामलार माराथन शुणाणी करथिले। प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवाई एवं जस्टिस सूर्यकांत को नहीं गठित 5 जणिया संविधान बेंच 16 दिन धरी समस्त पक्षों जुक्ति शुणा पर सेप्टेम्बर 5 तारिख रे राय संरक्षित रखिथिले। यार भितरे 370 विपक्ष रे वरिष्ठ आईनजीवी कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्मंत देव निजर पक्ष रखिथिले। सेपटे अटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ आईनजीवी हरीश साल्भे, राकेश द्विवेदी, बी गिरी केंद्र सरकार पक्ष रखी 370 धारा हटाजिबा निष्पत्ति उचित बोली दर्शाइथिले। तो यार भीतर 2019 अगस्ट 5 तारिख रे केंद्र सरकार जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद करथिले एवं धारा उच्छेद करबा सहित जम्मू काश्मीर एवं लद्दाख को 2टी केंद्र शासित अंचल रे विभक्त करा जायथिला एवं केंद्र सरकार को निष्पत्ति को सुप्रीम कोर्ट रे आवेदनकारी चैलेंज करथिले। जितेबाला संविधान धारा 370 रे परिवर्तन करी जम्मू काश्मीर स्वतंत्र मान्यता हटाई देवार क्षमता संसदर थिला ना यह केवल तत्कालीन राज्यर संविधान सभार सुपारिश आधार में हो पारिथांता। तो आज सुप्रीम कोर्ट यह व्यवस्था रे परिवर्तन आनिबा एवं राज्य को 2टी केंद्र शासित अंचल जम्मू काश्मीर लद्दाख रे परिणत करबा लागि केंद्र सरकार को निष्पत्ति को चैलेंज करुथबा पिटिशन उपरे आउ किछि समय परे राय सुनाइबे एवं ये 16 दिन धरिकी 16 दिनर सुनानी परे सुप्रीम कोर्ट सेप्टेम्बर 5 तारिख रे निजर राय को संरक्षित रखिथिले। प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ अध्यक्षतार गठित संविधान पीठ रे कोर्टर अन्य 4 जन वरिष्ठ विचारपति जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, डीवाई जस्टिस बी.आर. गवाई, जस्टिस सूर्यकांत अछंती। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम 5 अगस्त 2019 को हुआ है वो सब रिवर्स होगा
और भारत के संविधान ने ही हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही, महात्मा गांधी जी के इस देश ने ही हमें 370-35 से दिया था, स्टेट सब्जेक्ट दिया था, स्पेशल स्टेटस दिया था, और उसी की जंग हम 5 अगस्त 2019 के बाद लड़ रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि 5 अगस्त 2019 को काले दिन के तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम मनाती है, और आज एक जो ऐतिहासिक फैसला आने वाला है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमने जो आर्टिकल 370 को जो चैलेंज किया है, इसमें जो हमारी जो खास बात है वो है हमारी आइडेंटिटी, हमारी डेमोग्राफी और हमारे कल्चर की बात है। जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का है। पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना है कि आप देखिए पिछले हमें 5-7 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, हमारे पास सरकार नहीं है, तो हम ऐसे बगैर सरकार हमारी जो है चल रही है। और फॉर पोस्टेरिटी, आने वाली जनरेशन के लिए वो डिसाइड हो रहा है कि क्या मुल्क की किसी भी रियासत को आप इस तरह डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको रियासत के नक्शे से ही हटा सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। एक प्रेसिडेंट है, एक पहली बार ही आज प्रेसिडेंट बने। Ladakh got a UT, but you are ready to discuss certain measures, safeguards for land and jobs and their identity, but you are not ready to discuss that for Jammu and Kashmir, the rest of the UT. It was one state. So people demand restoration of statehood, early elections, democracy is not there, and what is happening on Article 370, that will be seen. We can only comment after the judgment comes. We respect the rule of law and the Supreme Court. ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये पार्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक फुल कॉन्सेप्ट है। इधर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग ने जिनको चुने, चाहे हमारे सियासी हरीफ को चुने, किसी को भी चुने, एनी डे दैट इज बेटर देन व्हाट वी हैव। सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था जी, क्योंकि ये पावर्स असेंबली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी। स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और बहुत भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकते। तो प्रतिक्रिया तो आसूची, किंतु यार भितरे धारा 370 वैधता पर सुप्रीम राय आसिबो। उच्छेद विरोध में जेहेतु चैलेंज होता है शुणाणी आरंभ हो गला। केंद्र सरकार निष्पत्तिर वैधता नहीं राय आसिबो। आम जदि 370 आर्टिकल 370 कथा कहबा, जेतेबेले अगस्ट 5, 2019 रे गृहमंत्री अमित शाह संसद में घोषणा कले एक कार्यपालिका निर्देश द्वारा धारा 370 उच्छेद हेबो बोली। परे ए संपर्कित राष्ट्रपति निर्देशनामा आसिला एवं धारा 370 निष्क्रिय हो गला। जदि प्रस्तुत कथा कहबा, यह केबे प्रस्तुत होइतिला, तेबे 1947 रे यहाकू प्रणयन करथिले जम्मू काश्मीर तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला सिंह को राज्यर प्रधानमंत्री भाव में नियुक्त करथिले महाराजा हरि सिंह एवं जवाहरलाल नेहरू। जम्मू काश्मीर गुरुत्व कथा कहबा, धारा 370 अनुଯାयी केवल प्रतिरक्षा, वैदेशिक व्यापार, जोगाजोग को छाड़देले अन्य प्रसंग में आईन प्रणयन लगी भारतर संसद को राज्य सरकार सहमति नेबाकू हेबो। एवं यह कौन भारतीय संविधान एक अस्थायी व्यवस्था जहां जम्मू काश्मीर को स्वतंत्र मान्यता प्रदान करे। राज्य संविधान सभा को अनुमति देथिला निजस्व संविधान प्रणयन लगी, जहां फल जम्मू काश्मीर को केतेक स्वतंत्र क्षमता मिलिथिला, ता सहित सुविधा मध्य मिलिथिला। जितेबले धारा 370 उच्छेद पर कौन है, ये 4 वर्ष भितर आम देखीचु अनेक चेंजेस होइछि, अनेक परिवर्तन होइछि। आतंकवादी को मुहूर्त जवाब दिया जाइछि, जो पत्थर माड़ होइथिला ताहा मध्य अनेकांशरे कमिछि, विकास पथरे आगे जाइछि जम्मू काश्मीर। एवं जो फ्रीडम कथा नाइट पेट्रोलिंग को कड़ाकड़ी करा जाइछि, ऑपरेशन ऑल आउट होइछि। एवं धारा 370 उच्छेद पर आम देखिलु जम्मू और काश्मीर विशेष राज्यर मान्यता हराइला, जम्मू काश्मीर को मिलिथिबा स्वतंत्र क्षमता हटिला। भारतीय संविधान समस्त नियम जम्मू और काश्मीर प्रति प्रযোज्य हला। अन्य राज्य भली भारतर समस्त आईन जम्मू और काश्मीर मध्य लागू हला। अन्य राज्यर लोके जम्मू और काश्मीर संपत्ति किनिबार अधिकार पारिले। पूर्व जो सिस्टम थिला, आप कौन से देखा कि बाहर राज्यर लोक मैंने भारतर अन्य राज्यर लोक मैंने जम्मू काश्मीर जमी किनी पारिबे नाही। एई भली अनेक अधिकार जम्मू काश्मीर को बर्तमान मिली, जहाँ संपूर्ण भाव अन्य राज्य अलगा, किंतु अन्य राज्यर लोक मैंने जम्मू काश्मीर संपत्ति किनिबार अधिकार पाई पारिले जेतेबेले 370 उच्छेद हैला। किंतु यार भितरे धारा 370 वैधता नहीं आउ किछि समय पर सुप्रीम राय आसिबो।
आपन को देखाउछु वर्तमान समय सुनानी मध्य चली संवैधानिक बेंच रे सुप्रीम फैसला किछि समय पर आसीबो एवं सुप्रीम कोर्ट को 5 जणिया संवैधानिक खंडपीठ राय प्रकाश करिवे। जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद विरोध रे सुप्रीम कोर्ट रे 23 मामला आवेदन होइथिला। सेप्टेम्बर 5 तारिख रे सुप्रीम कोर्ट उभय पक्षर दलील रखिबा सहित उभय पक्षर जुक्ति मध्य सुनिथिले। लगातार 16 दिन सुनानी पर प्रधान विचारपति जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 5 जणिया खंडपीठ राय संरक्षित रखिथिले। तेबे धारा 370 वैधता नहीं सुप्रीम राय प्रकाश करिवे सर्वोच्च अदालत, जो राय पर सारा भारतवासींकर अपेक्षा रही। सुप्रीम कोर्ट आज स्थिर करिवे जम्मू काश्मीर लागू होइथिबा धारा 370 को हटाइबा क्षमता संसदर थिला ना एहा केवल तत्कालीन राज्यर संविधान सुपारिश आधार में होई परिथांता। रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। अभी अभी जो झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है। ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। और यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और ये बार बार आईटी, ईडी एजेंसीज इन पर आरोप लगाते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है। ये सोनिया गांधी जी जो ईडी, आईटी पर हमेशा कटाक्ष करती रही हैं, सेंट्रल एजेंसीज के बारे में प्रश्न उठाती रही हैं, आज हम जानना चाहते हैं, देश की गरीब जनता जानना चाहती है कि ये जो आज पकड़ाया है और जो मैंने कहा कि ये एक निमित्त मात्र है, यह तो शुरुआत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी के सारे लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना होगा। और ये जवाब देना होगा, ये पैसा किसका है, ये गरीब जनता का पैसा कैसे लूटा गया, ये मेहनत कश की जनता का पैसा कैसे लूटा गया। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश में इन सभी भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल करके ही चैन लेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग लगेंगे और इनको जनता में भी हम इनकी करतूतों को बताएंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो अपन देखुले प्रतिक्रिया जहाँ को लेकिन विरोधी देखा कि तुम्बी तोफान चली जो टंका को लेकिन मद व्यवसायी घर पुड़ा पुड़ा टंका बाहर पर खोलताड़ जो आरंभ होने प्रतिक्रिया आसूँ। आप शुणुले भारतीय जनता पार्टी पक्षर विक्षोभ प्रदर्शन कहीं जो कांग्रेस सांसदों घरे आईटी रेड करा प्रकृत में कौन लिंक रही प्रश्न उठाउछंती एवं कहुच्छी कि प्रकृत घटना जो सामना को आसब कहीं अंपटे मद व्यवसायी घर पुड़ा पुड़ा टंका बाहर पर संपत्ति को नहीं खोलताड़ आरंभ होती। विभिन्न स्थान में रेड पर आयकर विभाग को बहुत स्थावर अस्थावर संपत्तिर सुराग मिली, बेनामी जमीपटा जबत कर कोटी कोटी टंका जितेबाला सामना को आसूँ छानभिन को जोरदार कर पछरे कौन
रही सत सामना को आसवा दरकार। कांग्रेस को बीजेपी पक्षर टार्गेट विक्षेप प्रदर्शन कर कांग्रेस सांसदों ना सामना को आसी घरे आईटी रेड धीरज साहू घरे रेड जहाँ नहीं राजनीति झारखंड राजनीति बेस सरगरम होइछि एवं अनेपटे बीजेपी पक्षर सेठारे विक्षेप प्रदर्शन करा जाइछि। तो कांग्रेस को बीजेपी रो कड़ा टार्गेट जेतेबेले कोटी कोटी टंका जबत करा जाउछि एवं शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस एंड करप्शन, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। ये कांग्रेस का जिसे कहा जाए रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। अभी अभी जो झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है। ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। और यह तो यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और ये बार बार आईटी, ईडी एजेंसीज इन पर आरोप लगाते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है। ये सोनिया गांधी जी जो ईडी, आईटी पर हमेशा कटाक्ष करती रही हैं, सेंट्रल एजेंसीज के बारे में प्रश्न उठाती रही हैं, आज हम जानना चाहते हैं, देश की गरीब जनता जानना चाहती है कि ये जो आज पकड़ाया है और जो मैंने कहा कि ये एक निमित्त मात्र है, यह तो शुरुआत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी के सारे लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना होगा। और ये जवाब देना होगा, ये पैसा किसका है, ये गरीब जनता का पैसा कैसे लूटा गया, ये मेहनतकश की जनता का पैसा कैसे लूटा गया। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश में इन सभी भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल करके ही चैन लेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग लगेंगे और इनको जनता में भी हम इनकी करतूतों को बताएंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे। भारत माता की जय। गरीबों का पैसा लूटा है, ये किसका है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। हत्या मामलें पुलिस 3 जन को गिरफ्त करछि। सुखदेव को गुली करथिबा 2 शूटर समेत 3 जन गिरफ्त होइछंती। गिरफ्त 2 शार्प शूटर हेले रोहित राठौर और नितिन फौजी।
दिल्ली और राजस्थान पुलिस मिलित टीम चंडीगढ़ रे चढ़ाऊ करी रोहित और नितिन को गिरफ्त करिछि। एमानंकु सहयोग करिथिबा उदाम सिंह मध्य गिरफ्त होइछि। दुई सार्प शूटर विदेश पलायन करने को योजना करुथिले। अभियुक्तों को धरिबा पई पुलिस पाखापाखि 500 सीसीटीवी जांच करथिला। मामलार एपर्यंत 4 जन को गिरफ्त करा जाइछि। बीएसपी सुप्रीमो मायावती तांकर पुतुरा आकाश आनंद को निज राजनैतिक उत्तराधिकारी भावे घोषणा करिसेंती। लखनऊ में आयोजित दलीय बैठक में मायावती यह घोषणा करिसेंती। आकाश होउछंती मायावती सान भाई आनंद कुमार पुओ। गत वर्ष ठारू आकाश को दलीय व्यापार दायित्व दि जाइथिला। एथिसह से परवर्ती बीएसपी मुख्य हेबे बोली जना पड़ुथिला। मायावती घोषणा पर यह स्पष्ट हो जाइछि। 2019 रे आकाश आनंद को राजनीति को आनिथिले मायावती। आसंता 12 तारिख रे श्रीमंदिर रे पालित हेब देव दीपावली। चतुर्दशी अमावास्या और प्रतिपदा दिन 3 दिन धरी यह अनुष्ठित हेब। एही अवसर में महाप्रभु पितृपुरुषों को पिंडदान करिवे। भक्तों को श्राद्ध वेश दर्शन देवे महाप्रभु। यही 3 दिन महाप्रभु श्वेत वस्त्र परिधान करिवे। ठाकुर को स्वर्ण अलंकार रे आभूषित करा जिवो। पूजा पंडा माने पिंडदान करिवे। श्राद्ध नीति सरिवा परे मंदिर चूड़ा को महादीप उठिबो। देव दीपावली अवसर में ओडिशा इंटरनेशनल सेंटर और पुरीर विभिन्न सामाजिक संगठन पक्षरु सिंहद्वार ठारू गुंडीचा मंदिर पर्यंत बड़दाण्डर उभय पार्श्व 1 लाख दीप जालिबाकू निष्पत्ति होइछि। पुरी सामुका बेलाभूमि अनुष्ठित होइछि तृतीय बीच माराथन। ओडिशार यह एकमात्र बीच माराथन होइथिबा बेले एहाकू भुवनेश्वर साइक्लिंग एंड पारादीप बंदर पीआईसीटी बर्थ जबत होता कोकेन मामलें नुआ मोड़ सामना को आसी। यार भितर पीआईसीटी बर्थ रे स्कूबा डाइवर पहुंची गभीर समुद्र में कोकेन खोजुंट। सीमा शुल्क विभाग चढ़ाऊ बेले जहाजर क्रू मेंबर माने किछि कोकेन पैकेट समुद्र को फोपाड़ी देथिबार अनुमान करा जाउछि। तेबे 23 पैकेट कोकेन 22 पैकेट मिलिथिबा परे गोटिए पैकेट जहाज तळे थिबा पानी टैंकर रे थाइपारे बोली तदंतकारी टीम संदेह करुछंती। तेबे पानी रु कोन मिलिला से नै जणा पड़ी नाही। डिसेंबर 1 तारिख रे जहाजर क्रेन चैम्बर मिलिथिला कोकेन। ए कोकेन को नहीं 10 दिन हेब कस्टम विभाग दिल्ली एनसीबी और विभिन्न तदंतकारी संस्था तदंत चलाइथिबा बेले सैंपल टेस्ट पई कुजंग कोर्ट अनुमति मिल सारी। तेबे कुजंग एनडीपीएस कोर्ट रे दाखल होची 220 कोटी कोकेन। ए संपर्क अधिक सूचना पाई सरोज साहू आम प्रतिनिधि ऑनलाइन अछंती। सरोज समुद्र रे चली कोकेन खोजा और समुद्र रे बुड़ी कोकेन खोजुछंती स्कूबा डाइवर। कुआ जाउची कि चढ़ाऊ बेले क्रू मेंबर कोकेन को समुद्र को फोपाड़ी देथिबार संदेह करा जाउची। समुद्र रु किछि मिलिछि कि देखंतु जो समय रे कि कस्टम विभाग पखरु चढ़ाऊ करा जायथला से समय रे जो माने जहाज भितर थिले से माने भयभीत होई पड़थिले। काना प्रथम रु ही 7टी पैकेट मिलथिला एवं परवर्ती समय रे 22टी पैकेट मिलथिला। तेणु आशा करा जाउथला जे 22टी पैकेट रु आउ अधिक पैकेट मिलिबार संभावना रहिछि। तेणु सही हिसाब से आम जब देखा किसी कोकेन को से समुद्र भितर को फिंगी देथिबा नेकरी गोटे अभियोग होता। तो से अभियोग आधार जो कस्टम विभाग अच्छा से स्कूबा डाइवर मान को डाकी समुद्र भितर खोजा आरंभ कर। बर्तमान जेहेतु खोजाखोजी आरंभ होती तेणु आशा करा जाउची जदि से किसी पैकेट को फिंगी दे था निश्चित ताको उद्धार कर पारिबे। तो जेहेतु गभीर समुद्र रही संभव टिके कम मिलवा तेणु बर्तमान जेहेतु कस्टम विभाग एवं स्क्वाड ड्राइवर टीम समस्ते अच्छा कारण आज को 10 दिन बीती गला। तेणु जेहेतु 222 कोटी कोकेन को हस्तांतर करा जायछि कस्टम विभाग एवं कस्टम विभाग कुजंग कोर्ट रे डिपोजिट कर सारी। तेणु तापर अधिक तदंत जारी रही। आम जहाँ पूर्वर कथा होलु प्रकृत से इंडोनेशिया रू आसीथिला डेनमार्क जाइता कि पारादीप रे अनलोड होता ताहा वर्तमान सुधा स्पष्ट करा जाय नै। दिल्ली रू आसीथिबा जो एनसीबी टीम सेमाने मध्य खोजाखोजी आरंभ करथिले सर्च ऑपरेशन रे 11 जन क्यू मेंबर को डाकिकरी पचरा उचरा करथिले। तेणु वर्तमान सुधा स्पष्ट जना पड़िनी जे केते आउ अछि। तेणु आम आशा रखा जो मैंने स्कूबा ड्राइवर मैंने अच्छा भितर को जाइए समुद्र भितर खोजाखोजी करुँचे केते दूर सफल होती तार तो परवर्ती समय रे जना पड़ो। किंतु आशा करा जाउछि निश्चित भाव में 8 रू अधिक परिमाण रे कोकेन थिबा नेकरी संदेह करा जाउछि। जहाँ आम सकाळु कस्टम विभाग सहित आलोचना करूँ से कहवा कथा जेहेतु स्कूबा ड्राइवर किसी विशेष सूत्र खबर पाई से समय
किसी पैकेट को सेमाने समुद्र भितर को फिंगी देते तेणु हुए तो मिल पारे बोली सेमाने आशा रखिंट तेणु बर्तमान स्कूबा ड्राइवर एवं अन्य टीम जो मैंने अच्छा ओड्राफ टीम अच्छा से सहयोग कर तेणु आशा करा परवर्ती समय निश्चित भाव जना पड़ो आउ केते पैकेट सेठार मिल पारे या नहीं गोटे बड़ चांचल्य सृष्टि कर पारादीप अंचल कहीं सारा ओडिशा रे एभली कारबार निशा द्रव्य कारबार आगु केबे हेमती हेई नथिला तेणु जेहेतु पारादीप रु एभली जिनस को से जबत करछंती तेणु पारादीप जेहेतु ओडिशा भितर रोचे तेणु ओडिशा सहित तार केते लिंक रोचे ताकू नहीं वर्तमान तनाघना आरंभ करछे एनसीबी तेणु आउ गोटे कथा यदि कहबा जे एसटीएफ मध्य ए बाबत पुंखानुपुख आलोचना करुचंती काना जेहेतु क्यू मेंबर 11 जन को अटक रखा जायछि पचरा उचरा जारी रहिछि तेणु ता बदले भी हम रखा जायछि एमाने कस्टम विभाग रो आईन जाल रे छंदी होई पारंती कि मामलार जेहेतु प्रमाण जोगाड़ करबा को एवं तदंत को आहुरी स्थानित करबा को फोरेंसिक टीम आज जांच को आछि जांच करि पारंती कि एवं आ गोटे क्वेश्चन आपण जो कथा कहउतले माने केते दिन रहिबे वर्तमान सुधा भी स्पष्ट होइनी आमे देखु जे तदंतकारी टीम जो बड़ी भाबरे तत्परता प्रकाश करूछंती एवं कोन लागुछि खूब शीघ्र पूरा घटना पर पर्दा हटिबो देखो दुई दिन है कस्टम विभाग पक्षर 2 जन इंटरप्रिटर मानक डका जाइतला कहीं जेहेतु से वियतनाम आसी जो बाहर देशर लोक मैंने अच्छा भाषा से बुझी पारना तेणु तांकर भाषा को अनुवादन करी कस्टम विभाग को बुझेबा पई मध्य 2टी टीम आछंती बा 2 जन आछंती से माने मध्य तांको से तांकर कथा को लेकर से बुझी करूछंती तेणु तांको कथार स्पष्ट जना पड़ला जे किछि पैकेट को से माने पकई देइचंती समुद्र मध्य को तेणु जहाँ को लेकिन आज सकाल सर्च ऑपरेशन जारी रही तेणु निश्चित भाव में आम जब कहबा जो इंटरप्रिटर 2 जन आसीचंती सेमानक ठारू मध्य अनेक तथ्य पाइचंती कस्टम विभाग तेणु आम आशा रखुचु प्रकृत एटा जो निशा द्रव्य जिनस केउठारू आसीथिला एवं केउठाकू जाइथांता हुए तो पारादीप भाया होई थाई पारे तेणु वर्तमान कस्टम विभाग तदंत जारी रखिছে तेणु निश्चित आम परवर्ती समय जानी पारिबा जे प्रकृत ये जिनस कहार किए आणुला कोठी नौला और ओडिशा सहित तार कौन लिंक अच्छी कि नहीं और स्कूबा डाइवर मैंने आज केते सफल होती बर्तमान नजर रही निश्चित भाव किसी समय पर स्पष्ट हो केते दूर देखिए कि स्कूबा डाइवर को सफलता मिलुछि किंतु पानी रो कौन मिलला वर्तमान सुधा स्पष्ट होइनी धन्यवाद सरोज श्रीमंदिर आज 3 दिन व्यापी महाप्रभुंकर देव दीपावली नीति आरंभ होइछि 3 दिन धरी महाप्रभुंकर पितृपुरुषों उद्देश्य दीपदान करने सहित श्राद्ध करिथांती चतुर्दशी अमावास्या प्रतिपदा 3 दिन धरी एही नीति यथा विधि पालन हेबार परंपरा अछि आज प्रथम दिन में संध्या धूप नीति बढ़िबा परे अदिति एवं कश्यपंक उद्देश्य दीपदान श्राद्ध दियाजिबो द्वितीय दिन अमावास्या तिथि दशरथ कौशल्या उद्देश्य दीपदान श्राद्ध दियाजिबो सेहिपरि तृतीय दिन अर्थात प्रतिपदा तिथि महाप्रभु देवकी वासुदेव नंद यशोदा महाराजा इंद्रदुम्न गुंडीचा रानी को दीपदान करने सह श्राद्ध तर्पण करिवार परंपरा अछि नुआ पेंट पक्षर आयोजन करा जायछि बेलाभूमि रे स्वच्छता प्रति लोकंकु सचेतन कराइबा अधिकरु अधिक युवपीढ़ी को एथलेट और स्पोर्टिंग इवेंट प्रति आकृष्ट करबा एही इवेंट रो लक्ष्य पूरी बेलाभूमि रे 21 किलोमीटर और 7 किलोमीटर 2टी वर्ग रे माराथन अनुष्ठित होइतिला विजयी और अन्य कृति प्रतियोगी को पुरस्कार राशि प्रदान करा जायछि पानी टैंकर पाखरे लंबा लाइन पानी टिकिए पाई गाड़ी पछरे दौड़ुछंती लोके काहाकू बाल्टीए मिलुछि तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हेबे विष्णुदेव साय रायपुर में बसी बीजेपी विधायक दल बैठक में विष्णुदेव नाँ बाजिछि मोहर बैठक में बीजेपी समस्त निर्वाचित विधायक और पर्यवेक्षक माने उपस्थित थिले विष्णुदेव आदिवासी संप्रदायर जड़े बड़ नेता कुनकुरी विधायक निर्वाचित होती विष्णुदेव 90 आसन विशिष्ट छत्तीसगढ़ विधानसभा रे बीजेपी 54टी आसन में विजयी होगा सह एकक संख्यागरिष्ठता हासिल करिछि कन्नी सेनार मुख्य सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामलें पुलिस 3 जन को गिरफ्त करिछि
सुखदेव को गुली कर दुई सुटर समेत 3 जन गिरफ होती। गिरफ दुई सार सुटर हेले रोहित राठौर और नितिन फौजी। दिल्ली और राजस्थान पुलिस मिलित टीम चंडीगढ़ में चढ़ाऊ करी रोहित और नितिन रिबाल्टी। ए कौन उपांत अंचल दृश्य नुहे, यह हूँ राजधानी दृश्य। वाटकर डिविजन 1 जम्मू और काश्मीर धारा 370 उच्छेद मामला केंद्र सरकार निष्पत्तिर वैधता नहीं आउ किसी समय पर राय शुणाइबे सुप्रीम कोर्ट। 16 दिन धरी लगातार शुणाणी पर सेप्टेम्बर 5 रे संरक्षित रहितला राय। सेबडे जम्मू काश्मीर सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। बलांगीर कला टंकार पहाड़ 4 दिन पर सरिला गणा। बाहरिला 351 कोटी अधिक टंका। केवल बलांगीर 284 कोटी जबत। आयकर विभाग औपचारिक घोषणा, बाकी टंका केउठू आसीथिला से नहीं चली खोलता। बलांगीर मद व्यवसायी घर टंका जबत घटना नुआ तथ्य। 2016 जमा होइतुला टंका 40 कोटी टंकारे माड़ी जाइतिला फिम्पी। टंका गणिबा पई नाकेदम होइतिले कर्मचारी। सेपटे आज भी कांग्रेस सांसद धीरज साहू घरे आईटी रेड। बीजेपी दुर्नीति विरोधी प्रतिवाद। कांग्रेस सांसद धीरज साहू उपर आयकर रेड पर बर्षिला बीजेपी। संसदर गांधी प्रतिमूर्ति तले विक्षोभ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहिले दुर्नीति में भरी रही कांग्रेस। इंडस्ट्रियल हब हेब ओडिशा। केन्द्रापड़ा आर्सेलर मित्तल निपन स्टील प्रतिष्ठा करिबा विश्वर सर्वबृहत स्टील प्लांट। आज आरंभ हेब जमी अधिग्रहण नहीं जनशुणाणी। प्रथमे रामनगर और बनबिहारीपुर में जनशुणाणी। उपस्थित रहिबे जिला प्रशासन कंपानी कर्तृपक्ष। मध्यप्रदेश में आज बसुची बीजेपी विधायक दल बैठक। दिन 11 भोपाल में पहुंची 3 पर्यवेक्षक। 163 विधायकों रजिस्ट्रेशन। ग्रुप फोटो सेशन पर बस बैठक। रेस 4 नेता। संध्या सुधा ना घोषणा संभावना। India and Section 92 of the Constitution of Jammu and Kashmir is constitutionally valid. We have held that this court need not adjudicate on the validity of the proclamations because one, सुप्रीम कोर्ट रे 5 जनिया खंडपीठ शुणाणी करुछंती। आपण देखुछंती सीधासलख चित्र। 16 दिन धरी लगातार भावे शुणाणी परे गत सेप्टेम्बर 5 तारिख रे राय संरक्षित रखिथिले सर्वोच्च अदालत। ए वर्तमान शुणाणी चालिछि। even if this court holds that the proclamation could not have been issued under Article 356, there would be no material relief which can be given in view of the fact that President's rule was revoked in the state of Jammu and Kashmir on 31st October 2019. Further, the petitioners have assailed the specific actions which were taken when the proclamation was in force on the ground that those actions breached the constitutional limitations on the exercise of power after a proclamation under Article 356 is issued. These substantive challenges, which form the fulcrum of the case of the petitioners, have been considered. Next issue, whether there are limitations on the exercise of power by the President or Parliament under Article 356. We have held that there are limitations on the power which can be exercised by the Union government in the state when a proclamation under Article 356 is in operation. We have reached the conclusion on the following grounds. A. The majority in S.R. Bommai, the 9-judge bench decision, held that the actions taken by the President after issuing a proclamation are subject to judicial review. However, the learned judges adopted slight variations on the standard needed to be applied by the court to test the validity of the exercise of power by the President after the issuance of the proclamation. Justice Sawant applied the standard of whether the exercise of power was mala fide or palpably irrational. Justice Reddy observed that the advisability and necessity of the action must be borne in mind by the President. 2. This bench, sitting in a combination of 5 judges, is bound by the decision of the majority in S.R. Bommai on the issue. We also undertook a textual and purposive reading of Article 356 in particular and Part 18 as a whole,
we hold that there are limitations on the power exercisable after a proclamation under Article 356 is issued. The following are our reasons. First, the thread that runs through Part 18 of the Constitution, when read as a whole, is that differing levels of executive and legislative power are required to handle an emergency under Article 352 and under Article 356. This principle applies to the exercise of power when a proclamation under Article 356 is in force. Second, Article 356(1) states that the President may, by a proclamation, assume or declare the powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1). The powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1) are not automatically invoked when a proclamation is issued under Article 356. Third, Article 356(1)(a) does not opt for an all or none formula. The phrase all or any does not indicate that the union government can exercise a part of the functions of the state government and the state government can exercise the remaining, because the suspension of the state government is an automatic consequence of the proclamation under Article 356. It rather indicates that the scope of the power exercised by the union government must depend on the circumstances for issuing the proclamation. Fourth, clauses A, B, and C of Article 356(1) grant the President independent powers. However, the power provided under Clause C is broad enough to encapsulate the power of the President to assume functions under Clause A and declare under Clause B that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by Parliament. Fifth, the principle underlying Article 356(1)(c) is that the exercise of power by the President must be desirable or necessary to give effect to the objects of the proclamation. The commonality in both the necessity and desirability standard is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. Thus, the principle which runs through Article 356(1)(c) and which also guides the exercise of power under Article 356(1)(a) is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. And sixth, when a proclamation under Article 356 is in force, there are innumerable decisions which are taken by the union government on behalf of the state government for the purpose of day-to-day administration. Every decision and action taken by the union executive on behalf of the state is not subject to challenge. Opening up challenge to every decision would lead to chaos and uncertainty. It would in effect put the administration in the state at a standstill. Therefore, the following standard is laid down to assess actions under Article 356 after the proclamation has been issued. A. The exercise of power by the President under Article 356 must have a reasonable nexus to the object of the proclamation. B. The person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a mala fide or extraneous exercise of power. After a prima facie case is made, the onus shifts to the union to justify that the exercise of power had a reasonable nexus with the object of the proclamation. And C. The exercise of power by the President for everyday administration of the state is not ordinarily subject to judicial review. The argument of the petitioners that the union government cannot take actions which have irreversible consequences when a proclamation under Article 356 is in force is not accepted. The power of the legislature of the state under Article 357 to repeal or alter or amend a law enacted by Parliament in exercise of the power of the legislature of the state must be read in the context of the amendment introduced by the Constitution 42nd Amendment Act 1976. Before the amendment, the law to the extent of incompetency would automatically cease to exist after a buffer period and actions done were expressly saved. However, an express repeal by the competent legislature is required for the law to cease to exist after the amendment. The repealing statute would in such case make provisions for actions taken during the subsistence of the legislation. The observations in Krishna Kumar Singh on whether the consequence of an ordinance can subsist even after the ordinance ceases to exist cannot be transposed to interpret the limits of Article 356 because an ordinance which has the effect of a law by its very nature has a limited life. The argument of the petitioners that Parliament can only assume the lawmaking powers of the legislature of the state when the proclamation under Article 356 is issued is not accepted.
The purpose of Article 357 is to ensure that while exercising the powers of the legislature of the state, pursuant to a declaration under Article 356(1), Parliament, or as the case may be, the President, are not impeded by an absence of competence which would have impeded the exercise of a similar power in the absence of a proclamation under Article 356. Further, Article 357 does not contain a non-obstante provision which overrides Article 356. To interpret Article 357(1) as a restriction on Article 356(1)(b would be to read in a restriction which the plain terms of the Constitution do not provide. As held above, the exercise of power after a proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review, and immunity from judicial scrutiny does not attach to the exercise of constitutional powers of the legislature of the state. The court, while judicially reviewing the exercise of power, can determine if the exercise of the constitutional power of the legislature of the state by Parliament has a reasonable nexus with the object sought to be achieved by the proclamation. The next issue is whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir through its sovereign ruler to India, to her people who are sovereign. Third, neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty. The Constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. The relationship was already defined by the instrument of accession, the proclamation by Yuvraj Karan Singh in November 1949, and more importantly, by the Constitution of India. Fourth, there is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir of a reference to sovereignty. In contrast, the Constitution of India emphasizes in its preamble that the people of India resolve to constitute themselves or to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fifth, that the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. It is reiterated in Section 3 of the Constitution of Jammu and Kashmir, which is unamendable. Sixth, the preamble of the Constitution of Jammu and Kashmir, Sections 3, 5, and 147 of the State Constitution, coupled with Article 1 of the Constitution of India, read with the first schedule, as well as Article 370, indicate in no uncertain terms that a system of subordination, as understood by the definition of sovereignty, exists by which the state is subordinate to the Indian Constitution first and only then to its own Constitution. Seventh, all states in the country have legislative and executive power, albeit to differing degrees. The Constitution accommodates concerns specific to a particular state by providing for arrangements which are specific to that state. Articles 371A to 371J are examples of special arrangements for different states. This is a feature of asymmetric federalism, like Article 370, which became applicable to Jammu and Kashmir on the adoption of the Constitution. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. And eighth,
The limited question before the Constitution bench in its decision in Premnath Call was whether the monarch held plenary legislative powers after the Constitution of India as it applied to Jammu and Kashmir was adopted in the state, but before the Constitution of Jammu and Kashmir was adopted. A decision is an authority for the proposition which it decides. The question whether the state of Jammu and Kashmir retained sovereignty upon integration with the dominion of India did not arise in that case. The next issue which we have addressed is the challenge to Constitutional Order 273, CO 273. To answer this issue, we had to decide on two issues. One, whether Article 370 is a temporary provision, and two, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. On the second question of the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370, we have held that the power of the President of India under Article 370, Clause 3, to issue a notification declaring that Article 370 ceases to exist, subsists even after the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir for the following reasons. First, the proviso to Article 373, that is Clause 3, encapsulates the process by which the Indian states could ratify the Constitution of India. The ruler of each Indian state had to issue a proclamation ratifying the Constitution on the recommendation of the Constituent Assembly, where such body existed. In states where the Constituent Assembly was not convened by then, the ruler of the state had to issue a proclamation accepting the Constitution. When a Constituent Assembly was convened in those states, the Constituent Assembly could make a recommendation for the modification of the Constitution as it applied to the state, and such a recommendation would be earnestly considered, into inverted commas, earnestly considered by the Union. The words recommendation of the Constituent Assembly, referred to in Clause 2, shall be necessary before the President issues a notification, as it appears in the proviso to Article 370, Clause 3, and must be read in this context. Thus, the recommendation of the Constituent Assembly to begin with was not binding on the President. Second, at the time of the framing of the Constitution of India, it was obviously within the contemplation that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed for framing the Constitution for the state. It was not intended to be a permanent body, but a body with a specific remit and purpose. The power conferred by the proviso to Article 370, Clause 3, was hence something which would operate in a period of transition when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed and was in existence pending the drafting of the state constitution. Third, when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir ceased to exist, only one of the special circumstances for which the provision was introduced ceased. However, the other circumstances, that is, the special circumstances because of the situation in the state of Jammu and Kashmir, for which Article 370 was introduced, subsisted even after the Constituent Assembly ceased to exist. This is recognized by the judgment of the Constitution Bench in Sampat Prakash. Fourth,
The effect of the President declaring under Clause 3 of Article 370 that Article 370 ceases to exist is that the provisions of the Constitution which apply to every state in the first schedule would equally apply to the state of Jammu and Kashmir. Articles 371D and 370(3) were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. So, the power under Article 371D and Article 370 Clause 3, even when exercised to its fullest extent, does not freeze the system of integration contemplated by Article 370, but is rather intended to enhance constitutional integration between the Union and the state of Jammu and Kashmir. Holding that the power under Article 370 Clause 3 cannot be exercised after the dissolution of the Constituent Assembly would lead to the freezing of the process of integration, contrary to the purpose of introducing the provision. And 5, if the contention of the petitioners on the interpretation of Article 370 vis-à-vis the dissolution of the Constituent Assembly is accepted, then Article 370 Clause 3 would become redundant and would lose its temporary character. The President, while deciding if the power under Article 370 Clause 3 must be exercised, determines if the special circumstances which warranted a special solution in the form of Article 370 have ceased to exist. This is a policy decision which completely falls within the realm of the executive. The court cannot sit and appeal over the decision of the President of India on whether the special circumstances which led to the arrangement under Article 370 have ceased to exist. However, the decision is not beyond the scope of judicial review. It is settled law that the exercise of executive power can be challenged on the ground of malafides. The slew of constitutional orders issued by the President under Article 371D, applying various provisions of the Constitution and applying provisions with modification, indicate that over the course of the last 70 years, the Union and the state have, through a collaborative exercise, constitutionally integrated the state of Jammu and Kashmir with the Union. This is not a case where only Articles 1 and Article 370 of the Constitution were applied to the state of Jammu and Kashmir, and suddenly, after 70 years, the entire Constitution was being made applicable. The continuous exercise of power under Article 370, Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President in exercise of the power under Clause 3 of Article 370 is a culmination of the process of integration. Thus, we do not find that the President's exercise of power under Clause 3 of Article 370 was mala fide. Having concluded that the power under Article 370 Clause 3 subsisted even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO 273 is a valid exercise of constitutional power. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the power under Article 371D cannot be issued to apply all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir. We have held that all provisions of the Constitution can be applied to Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D. The power under Article 371D can be used to apply one provision, more than one provision, an entire part of the Constitution, or all the provisions of the Constitution, that is the entire Constitution. The provision does not make a distinction between one or all provisions of the Constitution. Non-application of mind cannot be claimed merely because CO 272 applies all provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir in one go. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the President could not have secured the concurrence of the Union government under the second proviso to Article 371D. We hold that the President seeking the concurrence of the Union government instead of the government of the state to issue CO 272 is not invalid because, first, the effect of applying all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D is the same as an exercise of power under Article 370, Clause 3, notifying that Article 370 shall cease to exist.
That is, all provisions of the Constitution of India will apply to the state of Jammu and Kashmir, except for the fact that the former can be reversed while the latter, namely under Clause 3, cannot. Second, consultation and collaboration between both the units will only be necessary where the application of the provisions of the Indian Constitution to the state would require amendments to the state constitution, because the purpose of the requirements of consultation and collaboration is for the smooth functioning of governance in the state and to ensure that the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir are not inconsistent with the provisions of the Constitution of India. Third, since the effect of applying all the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir, since the effect of applying all the provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir through the exercise of the power under Article 371D is the same as issuing a notification under Article 370 Clause 3, which the President has the power to unilaterally issue, the principle of consultation and collaboration are not required to be followed. Fourth, the exercise of power is mala fide only if power was exercised with an intent to deceive. Deception can only be proved if the power which is otherwise unavailable to the authority or body is exercised, or if the power that is available is improperly exercised. Since the concurrence of the state government was not required for the exercise of power under Article 370(1)(d) to apply all provisions of the Constitution to the state, the President securing the concurrence of the Union of India on behalf of the state government is not mala fide. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that it is ultra vires Article 370(1)(d) because it modifies Article 370. We have held that the modification by CO 272 to Article 367 as it applies to Jammu and Kashmir had the effect of amending Article 370 and is thus ultra vires Article 370(1)(d). We have reached this conclusion for the following reasons. First, recourse must be had to the procedure contemplated by Article 370 Clause 3 if Article 370 is to cease to operate or is to be amended or modified in its application to the state of Jammu and Kashmir. No other procedure may be utilized to amend Article 370. Second, the rule of interpretation that a power under a statute must be exercised in accordance with the provisions of that statute and in no other manner is undoubtedly applicable to the Constitution. Third, from precedent, including Shankari Prasad Singh, Sajjan Singh, Kihoto Holohan, and Rajendra Shah, it emerges that the following aspects are of significance when assessing whether a change has been made to a provision of the Constitution. 1. A change may be either in terms of or in its effect. 2. A change can be said to have been made even if the language of the concerned provision is not directly amended by adding, subtracting, or modifying the language. This is a change in effect. And 3. If the effect of an amendment is to change a provision. सीजेआई तेबे अधिक आलोचना करिबा वरिष्ठ आईनजीवी मानस महापात्र रहिचंती आम सहित मानस बाबू आपण सुनुचंती पूरा राय पढै सुनाउचंती सीजेआई वर्तमान आपणकर कोन भाबुचंती जे केउ आडू के हा जाई पारे आपण तांग प्रोनाउंसमेंट रो तीनटा प्रश्न ऊपर जो उत्तर देइचंती सेतरे सीधा जणा पडुची जे जो आपणकर जो चैलेंज हेतला एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल 370 संविधान रो सेटा को से माने खारज करचंती अच्छा सेतरे से कहउचंती जे जो 370 जो प्रोविजन आर्टिकल इट इज अ टेम्पररी प्रोविजन सो फॉर द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न दैट इज वन सेकंड तार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रे जाई कि लिखचंती जो एक्सेसेशन रे जो जम्मू कश्मीर को जेतबेले भारत संगे मिसिला राजा हरि सिंह जो एग्रीमेंट जो चुक्तिनामा दस्खत करथिले सेतरे कोन स्पेशल स्टेटस रहियो बोली कुछ प्रावधान नथिला एवं सब्सिक्वेंटली तांको पुओ डॉक्टर करण सिंह 1949 मसीह गोटे प्रोक्लामेशन करथिले जे भारतर संविधान एठी लागू हबो एवं ये भारतर एक अंश होगी रहिबो ए दुईटी कागज जेतेबेले आसीथिला स्पेशल सॉवरेन स्टेटस जम्मू कश्मीर रहियो बोली कोनसी कागजात पत्र नाही देन सेकंड होची जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोटा तयारी हेतला जे संविधान प्रणयन करिया पई तार ओपिनियन दरकार बोली जो कहला जेहेतु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान केवल बनैया पई तयारी हेतला इट इज नॉट ए परमानेंट बॉडी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेतेबेले चली जाईची तार ओपिनियन नवा दरकार नाही दादा आ चतुर्थ जिंस हला जे धारा 373 रे जो पावर देइचंती राष्ट्रपति को जे से गोटे एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन इश्यू करि परिबे
फॉर एब्रोगेशन ऑफ 370 स्पेशल स्टेटस को लेकर भारत एक अंश विशेष हिसाब से अधीन जो प्रणीत करने आईन से क्षमता को कोर्टर कौन पावर ना जे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को जो प्रोक्लामेशन कर इंटरफेयर करें तेणुक जहाँ संविधानिक व्यवस्था भितर एवं राष्ट्रपति क्षमता अच्छी नोटिफिकेशन करने से कौन स्पेशल स्टेटस रही आगु कौन ऐतिहासिक दस्तावेज ना एणु जेपरी भारतर संविधान अन्य समस्त राज्य रे लागू अच्छी एवं संविधान प्रत्येक अंश प्रत्येक भारत सरकार को प्रणीत प्रत्येक नियम अन्य राज्य मान लगुच से भाया जम्मू काश्मीर लगे किसी राज्य रे जो स्पेशल स्टेटस रही स्पेशल स्टेटस माने बड़ खबर आसी पहुंची सर परवर्ती समय आलोचना करबा दाखल पिटिशन को खारज कले सुप्रीम कोर्ट भारत रे विलय पर स्वतंत्रता नाही बोली सीधा सीधा कहिसंते एवं भारतर संविधान सबुठु ऊर्ध्वरे बोली मध्य सीजेआई कहिसंते बड़ ब्रेकिंग आसुची जहां भारतर अस्मितार परिचय धारा 370 को धारा 370 अस्थायी कहिले सुप्रीम कोर्ट दाखल पिटिशन को खारज करिसंती सुप्रीम कोर्ट भारत रे विलय पर स्वतंत्रता नाही बोले स्पष्ट भाव में उल्लेख करा जायछि एवं भारतर संविधान सबुठु ऊर्ध्वरे एवं बड़ बोली मध्य कहा जायछि एवं जो राय को नहीं पूरा देश अपेक्षा करिथिला सही राय वर्तमान आपण देखुछंती दाखल पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट खारज कर दैछंती एवं सीधा सीधा कहिसंती जे राष्ट्रपति निष्पत्ति को नहीं अपील करि परिबे नाही एवं एहा मध्य बड़ कहा जाउछि जे धारा 370 सुप्रीम कोर्ट का बड़ फैसला वर्तमान सामना को आसी अस्थायी धारा 370 को अस्थायी कहले सुप्रीम कोर्ट एवं सीधा सीधा यहाँ खारज कर मनोज सर शुणी पार्टी बड़ खबर आसी हाँ मुझे आज्ञा आपण प्रतिक्रिया जानिबो सर कहतु आज्ञा मु कहली पर आपण को जे प्रोनाउंसमेंट रो जो 3टा पैरामीटर को से माने डिस्कशन कले सेथुरु आपे जानिया को पडुथला जे से पिटिशन को खारज करिवे सेति मु कहली एई 3टी 4टी जिंस को से माने डिस्कशन करिसंती जे जो चुक्तिनामा हेइथिला जेतेबेले जम्मू काश्मीर राज्य जेतेबेले भारत संगे संविधान भारत सरकार संगे मिसिथिला 1948 मसिया से तत्कालीन राजा राजा हरि सिंह जो चुक्तिनामा करथिले सेथिरे जम्मू काश्मीर को स्पेशल स्टेटस रखा जीवो बोली एवं इंडिपेंडेंट सॉवरेन रहियो बोली कोनोसी प्रावधान नथिला एवं परक्षण रे हरि सिंह को पर डॉक्टर करण सिंह 1949 मसिया गोटे प्रोक्लामेशन जारी करथिले जे यहा गोटे भारतर अंश विशेष हेक रहिबो भारतर संविधान लागि पारिबो एई जो दुईटा जिंस दस्तावेज थिला ऐतिहासिक दस्तावेज सेटा आपण मान को बहुत सहाय्य कला तापर तृतीय जिनस है 377 जोटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान ने रखिथिले सेटा टेम्पररी बोली होल्ड कले एवं टेम्पररी बोली प्रथम रु कहा जाइथिला एवं सेही 370 लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने इट इज ए टेम्पररी प्रोविजन जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेतेबेले जोटा तयारी हेइतला संविधान प्रणयन करिया पई सेटा भी जेतेबेले संविधान प्रणयन हेइ गला तणुकरी तार क्षमता भी सरी गला तापर रहुची किए वर्तमान करि परिबो जो किए करि परिबो जो जिनसटा एटार नियम होचे आपनकर जो 370 सब क्लॉज 3 रे जोटा रही भारत राष्ट्रपति गोटे नोटिफिकेशन करी याकू एक करि परिबे एवं सेही को कहिले इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एथिरे कोर्ट रो क्षमता परिसर बाहर आमे याकू कोनसे आलोचना करि परिबो नै किबा कोर्ट इंटरफेरेंस आसीबो नै तेणु करी ए संपर्क रे 370 ऊपर जो आसीची जो चैलेंज आसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन है ताकू कोर्ट रो क्षमता नहीं ताकू खारज करबा पई ने ताबरे कोर्ट ऑन कोर्ट सीजे जहां जो पिटिशन दाखल हेतला द टॉप कोर्ट कैन नॉट सीट इन अपील ओवर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोर्ट ऑन कोर्ट सीधा सला कहिसंती थैंक यू मानस सर हाँ कहतु हाँ जहां कहली हाँ ऑटोमेटिकली जो डिस्कशन जोटा है चारोटी प्रश्न से प्रणिधान करते जो संपर्क चैलेंज होता से चारोटी प्रश्न से उत्तर देले से उत्तर दे सारिकी अल्टीमेटली हेल्ड कले जे एई जो पिटिशन दाखल होती ये पिटिशन मूल्यहीन तेणुक खारज करागला जहाँ सरकार करिसंती सा आईन सम्मत संविधान सम्मत
एवं भारतर संविधान जम्मू काश्मीर को लागि पारिबो एवं समस्त आईन जहाँ भारत सरकार तैयारी करछंती सेटा जम्मू काश्मीर पे भी प्रयोग करा जाय पारिबो। निहत भाव जो गुरुत्वपूर्ण प्रसंग बर्तमान आम आलोचना करुचे जो भाव में बड़ खबर आसी पहुंची जे केंद्र सरकार निष्पत्ति कायम रखिंट सुप्रीम कोर्ट एवं जो आज सुप्रीम राय बर्तमान चली मिश्रण पर जम्मू काश्मीर सर्वभौमत्व नाला कहुई एवं 2018 राष्ट्रपति शासन वैधता को नहीं सीजेआई एक कहते केंद्र सरकार निष्पत्ति कायम एवं जम्मू काश्मीर में भारत संविधान चलो एवं मिश्रण पर जम्मू काश्मीर सर्वभौमत्व नाला राष्ट्रपति शासन वैधता नहीं राय देबुना सीधासल कहते सीजेआई जहाँ बर्तमान सब गुरुत्वपूर्ण खबर जो धारा 370 उच्छेद को नहीं बड़ ब्रेकिंग आम आपको देखाऊ जो भली भाव में सीजेआई एवं 5 जनिया खंडपीठ जो राय शुणाऊँ से राय बड़ अपडेट आम आपको दौछू धारा 370 सुप्रीम कोर्ट बड़ राय जहाँ आसी धारा 370 को राय को यदि कहबा ताले केंद्र सरकार निष्पत्ति को कायम रखिंट सुप्रीम कोर्ट बा सर्वोच्च अदालत एवं जम्मू काश्मीर रे भारत मिश्रण पर जम्मू काश्मीर सार्वभौमत्व रहिबो एवं 2018 राष्ट्रपति शासन वैधता नहीं प्रश्न उठाई विशेष उद्देश्य होती धारा 356 औचित्य रही बड़ खबर आसी पहुंची केंद्र सरकार निष्पत्तिर कायम रखि जो जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद मामलार शुणाणी जहाँ बर्तमान अपडेट आसी पहुंचुचे सुप्रीम कोर्ट 5 जनिया खंडपीठ शुणाणी करिसेंते एवं 16 दिन धरी लगातार शुणाणी पर गत सेप्टेम्बर 5 तारिख रे राय संरक्षित रही सुप्रीम कोर्ट एवं जम्मू काश्मीर धारा 370 लागू करा जाई एहाकू एक स्वतंत्र राज्य मान्यता दिया जाइथिला 2019 अगस्त 5 तारिख रे केंद्र सरकार एहाकू उच्छेद करी जम्मू और काश्मीर एवं लद्दाख दुईटी केंद्रशासित अंचल में भाग कर देइथिले एवं एहा विरोध रे सुप्रीम कोर्ट रे एक मामला दायर होइथिला एवं जम्मू काश्मीर धारा 370 पुणी थे लागू करबा पाई एवं एहाकू पूर्ण राज्यर मान्यता फेरई देबाको प्रार्थना करथिले आवेदनकारी एवं एही प्रार्थनार बर्तमान यदि कहबा ताले बड़ अपडेट आसी पहुंचीचे धारा 370 को अस्थायी कहले सीजेआई बा सुप्रीम कोर्ट दाखल पिटिशन को मध्य खारज करिसेंते एवं सीधासल कहिसेंते जे भारतर संविधान सबुठो ऊर्ध्वरे रहिছে सीधासल विक्रम पाखु जीवा मो सहयोगी विक्रम पूरा आपण सीजेआई शुणुले राय शुणुले एवं कौन आप कहे जो भाव में सीधा सड़क झटका लगी विरोधी को एवं कहवा जो आवेदनकारी को झटका लगी जानवा चाहिए विक्रम सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर जहाँ को मु कोट ऑन कोट पढ़ुची सीजेआई जो शब्द कहते मुझे शब्द ही कहूँ वी हैव हेल्ड दैट all provisions of the Constitution of India can be applied to Jammu and Kashmir using Article 370 clause 1 subclause D in one go अर्थात यही लाइन ही सब कथा स्पष्ट कर दूची जे धारा 370 रो उपधारा 1 आउ डी अनुजाई भारतीय संविधान रो समस्त धारा जम्मू काश्मीर उपरे इन वन गो अर्थात संपूर्ण भाव में लागू हम ता अर्थ भारतीय संविधान रो संपूर्ण प्रभुत्व जम्मू काश्मीर राज्य उपर अच्छी तापर लाइन से कहते वी डोंट फाइंड द यूज ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर टू इश्यू CO 273 वाज मालाफाइड अर्थात राष्ट्रपति जो निर्देश जारी कर कौन भूल भाल थिबा आमे देखि पारुना हूं दस वी होल्ड एक्सरसाइज ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर टू बी वैलिड अर्थात सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करिसेंती जे राष्ट्रपति जो निर्देशनामा धारा 370 कहते भारतर संविधान समस्त धारा अर्थात भारतीय संविधान संपूर्ण भाव में जम्मू काश्मीर राज्य उपरे लागू हम जम्मू काश्मीर भारत में विलयकरण सह एक कथा स्पष्ट हो सारी तेणु एथिरे कौनसी संदेह द्वंद्व तर्क वितर्कर प्रश्न उठुना एवं यही ग्राउंड रे समस्त पिटिशन को खारज कर सुप्रीम कोर्ट अर्थात या द्वारा गोटे कथा स्पष्ट हो जाइए जो जो पिटिशन आसीथिला धारा 370 उच्छेद को नहीं से कथा निरस्त हो सारी एवं सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करछंती जे जम्मू काश्मीर भारतर अन्य राज्य भली गोटे साधारण राज्य तार विशेष कौनसी स्वतंत्र पावर नहीं अनलेस एंड अंटिल दैट इज प्रोवाइडेड बाय द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तेणु करके ए कथारू गोटे क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट मेसेज देइछंती जे केंद्र सरकार को निष्पत्ति वैध अवैध ए कथार कौन प्रश्न उठुना से गोटे कथा स्पष्ट करछंती जे भारतर संविधान गुरुत्व महत्व राष्ट्रपति गुरुत्व राष्ट्रपति निर्देशनामा ए सबूर महत्व केते ताहा स्पष्ट करछंती पुनः स्पष्ट करछंती एवं ताकू रिइटरेट करछंती अर्थात ताकू पुणी थरे से कथा को आउ थरे अंडरलाइन करछंती तेणु करके सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहते सीजीआई निज भाषा रे जहाँ से राय शुणाई जे भारतर संविधान समस्त धारा जम्मू काश्मीर सरकार जम्मू काश्मीर राज्य उपरे लागू होबो एवं आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहते जे निर्वाचन को जेहेतु एटा सांविधानिक प्रक्रियार अंश एवं जेहेतु यह भारतर अविभाज्य अंग भारतर अभिन्न अंग तेणु निश्चित भाव में एठी मध्य संविधान सरकार चलवा दरकार एठी मध्य जनगणकर सरकार चलवा दरकार तेणु निर्वाचन को अनिर्दिष्ट काल पई टळा जाई पारिबो नाही सेप्टेम्बर 2024 सुधा निर्वाचन करबा पई सुप्रीम कोर्ट कहचंती तेणु गोटे कथा ये मोटामोटी राय स्पष्ट हो सारी जो जो पिटिशन दाखल होइतिला जे राष्ट्रपति निर्देशनामा को चैलेंज करी संविधान निर्देशनामा को चैलेंज करी संसदर जो संसद जहाँ गृहीत होइतिला आईन जो धारा 370 उच्छेद नहीं जो प्रस्ताव गृहीत होइतिला से सब को चैलेंज करी जो जो पिटिशन आसीथिला से समस्त पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट खारज करछंती तेणु मोटामोटी अर्थ पूरा क्लियर हो जाइछि नियत एक कथा मत सीजीआई कहिसंती जे वी कैन नॉट वाज अ कोर्ट कैन नॉट सीट एन अपील ओवर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोट ऑन कोट एक्जाक्टली अर्थात राष्ट्रपति निर्देश उपरे सुप्रीम कोर्ट अत्यधिक ता उपरे सुपरसीड करी कहि परिबे नाही बोली स्पष्ट कहते आउ एक कथा मध्य स्पष्ट करछंती जे आर्टिकल 370 इज ए टेम्पररी पावर अर्थात धारा 370 जो कथा केंद्र सरकार कहउतिले ताहा गोटे अस्थायी व्यवस्था थिला तेणु अस्थायी व्यवस्था को जेकोसी समय उच्छेद कर दे परिबो अर्थात जेतेबेले ताहा तयारी कर दैथिला ताहा अल्प समय पई तयारी कर दैथिला तेणु ता अर्थ न जे या निरंतर चलिबो अनिर्दिष्ट काल पर्यंत चलिबो यह स्थायी हे गला तेणु करके सुप्रीम कोर्ट एक कथा मध्य कहते से संविधान अर्थात धारा 370 सृष्टि समय ही तार विलोप कथा लिखा दि जाइए तेणु करके एक कथा स्पष्ट कहुई धारा 370 अस्थायी थिला बर्तमान अस्थायी व्यवस्था अंत घटी तेणु ए द्वंद्व कौटू आसला तेणु सुप्रीम कोर्ट निजर जो राय रे सब कथा स्पष्ट करछंती एवं एक कथा कहछन धारा 370 सब क्लॉज 3 रे माने जम्मू काश्मीर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो तार स्थायित्व थिला ताकू मध्य निरस्त कर दिया जाइए तेणु करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जदि शिरो नास्ती शिरोपीड़ा भाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जदि नाही तार कोटी सहमति नबाक पड़िबो एवं एक कथा मध्य कहछन कोर्ट राय रे जे सबु विषय रे केंद्र सरकार जे राज्य सरकार सहमति नेबे एक कथा नुहे हाँ संघीय व्यवस्था रे राज्य सरकार सहमतिर आवश्यकता रही किंतु समस्त विषय जे सहमति निहाती आवश्यक एक कथा मध्य नुहे तेणुक निहाती भाव में कौटना कौटी जो मैंने पिटिशन दाखल करते कौटना कौटी गोटे झटका लगी एवं आउ गोटे कथा कहते सुप्रीम कोर्ट जे संविधान होची सर्वोपरि राष्ट्रपति निर्देश अनुजाई जो आईन अनुजाई संविधान जो क्षमता देती से क्षमता अनुजाई जो राष्ट्रपति निर्देश दौरान सुपरसीड कर सुप्रीम कोर्ट तेणुक संविधान प्रभुत्व संविधान जो सुप्रीमासी याकू सुप्रीम कोर्ट अपहेल करछंती याकू निहाती भाव में गुरुत्व देछंती एवं एक कथा स्पष्ट प्रमाणित करछंती जे सुप्रीम कोर्ट संविधान को अनुसार चले सरकार संविधान को अनुसार चले देश संविधान अनुसार चले राष्ट्रपति मध्य संविधान को अनुसार चलती तेणु करके केही काहा को सुपरसीड करबा उचित नुहे केही काहा पेरिफेरी रे पसिबा उचित नुहे एवं संविधान जहां निर्धारित अछि ए सब बिंदु को नहीं यदि गोटे लाइन रे कहबा ताले दाखल पिटिशन को खारज करछंती सुप्रीम कोर्ट नियत विक्रम परवर्ती समय फेरिबो आपन पाखो को तो यही घर फाटिजिबारु शुक्रवार रातिरु राजधानी रे जल जोगाण बाधाप्राप्त होइतिला पଳାଶୁଣୀ रसुलगढ़ लक्ष्मीसागर और विभिन्न अंचल रे नाही नथिबा असुविधा भोगिथिले लोके परिस्थिति को दृष्टि रखी टैंकर जगे लोकंकु रोषेई और पीवा पानी जोगाई दिया जाइथिला। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हेबे विष्णुदेव साय। रायपुर में बसीथिबा बीजेपी विधायक दल बैठक में विष्णुदेव नाँ बाजिची मोहर। बैठक में बीजेपी समस्त निर्वाचित विधायक और पर्यवेक्षक माने उपस्थित थिले। विष्णुदेव आदिवासी संप्रदायर जड़े बड़ नेता। कुनकुरी विधायक निर्वाचित होइचंती विष्णुदेव।
90 आसन विशिष्ट छत्तीसगढ़ विधानसभा रे बीजेपी 54टी आसन में विजयी होगा सह एकक संख्यागरिष्ठता हासिल करिछि। कन्नी सेनार मुख्य सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामला रे पुलिस 3 जन को गिरफ्त करिछि। सुखदेव पुणी थे से बड़ खबर पर नजर पकेबा जो भाव में सुप्रीम कोर्ट बड़ फैसला सामना को आसी। धारा 370 अस्थायी दाखल कहुई दाखल पिटिशन को खारज कर सुप्रीम कोर्ट। ये हूँ आम देश एक गुरुत्वपूर्ण खबर एवं जो अपडेट खबर समस्त अपेक्षा थिला। धारा 370 अस्थायी बोली कहुई दाखल पिटिशन को खारज कर सुप्रीम कोर्ट एवं सीधा सीधा कहते जे भारत रे विलय पर स्वतंत्र फैसला हो गया है। वहाँ की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा। आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। क्या इस मामले में कोई अपील भी की जा सकती है दोबारा से? अपील रिव्यू पेटिशन डाली जा सकती है, कुरेटिव पेटिशन डाली जा सकती है। कुछ पार्टीज जो अभी जिनके पास पैसे हैं, वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार ने बंद कर दी है, परंतु किसी के पास कुछ बचा होगा तो वो भी वो ट्राई कर सकते हैं, परंतु उसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। Sir, how do you see the judgment of Supreme Court on Article 370? I, being the President of Supreme Court Bar Association and All India Bar Association and International Council of Jurists, I welcome the judgment of Honorable Supreme Court given by the senior. निहत भाव में जो भाव में प्रतिक्रिया आसूची सीजेआई राय को समस्त स्वागत स्वागत समस्ते वरिष्ठ वकिल स्वागत कर बड़ कथा हो सीजेआई एक 2018 राष्ट्रपति शासन में वैधता नहीं राय देबू ना एवं विशेष उद्देश्य सहित धारा 356 औचित्य रही चैलेंज करने द्वारा राज्य शासन ठप हो केंद्र सरकार निष्पत्ति कायम रखिंट सुप्रीम कोर्ट एवं जम्मू काश्मीर रे भारतर संविधान ही चलो बोली कह गोटे बड़ खबर एवं बड़ फैसला सुप्रीम फैसला आसी दाखल पिटिशन को खारज कर सुप्रीम कोर्ट। जदि कहबा ताहले एहाकु मध्य नहीं अनेक स्वागत करिसेंती। जदि पूरा घटनाक्रम को नजर पकई नेबा जे जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद मामलार जो शुनानी हबार थिला एवं तापर जो शुनानी आसिला राय आसिला ताहा निहाती भाव में एक बड़ राय बा बड़ फैसला आबे कहि परिबा एवं लगातार शुनानी पर गत सेप्टेम्बर 5 तारिख रे राय को संरक्षित रखिथिले सर्वोच्च अदालत एवं एने मध्य प्रधान विचारपति डी.वाई. चंद्रचूड़ अध्यक्षत 5 जनिया खंडपीठ मामलार शुनानी करथिले। आ शुनानी समय वरिष्ठ वकिल कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्मंत दुबे एमाने प्रमुख निज राय धारा 370 पुनः लागू करने सपक्ष देते किंतु यह चैलेंज करा केंद्र सरकार तरफ अटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकिल हरीश साल्वे एवं राकेश द्विवेदी वी गिरी केंद्र सरकार पक्ष रखिते एवं धारा 370 हटाइबा निष्पत्ति ठीक बोली जुक्ति रखिते। एने आज जो सुप्रीम फैसला आसबार थिला ताहा मध्य आसीची एवं सीधा सड़क सीजेआई कहिसंती बा सुप्रीम कोर्ट कहिसंती जे धारा 370 होची गोटे अस्थायी दाखल पिटिशन को मध्य खारज करिसंती। भिन्न भिन्न बिंदु मध्य रखिसंती बा पॉइंट रखिसंती एवं एकथा मध्य कहिसंती जे राष्ट्रपतिंकर जो निष्पत्ति को कोर्ट खारज करि परिबे नाही। विक्रम पुणी थे आसवाक चाहिए। विक्रम जो भाव में आम आलोचना करुचे जो भाई वकिलों प्रतिक्रिया में शुणुलु जे एभली निष्पत्ति को सीजेआई निष्पत्ति कोर्ट निष्पत्ति को वरिष्ठ वकिल मैंने सुप्रीम कोर्टर स्वागत कर निश्चित भाव में देखो ये जो मामला थिला ये मामला रे बहुत बड़ बड़ एडवोकेट बा बहुत बड़ बड़ आईनजीवी माने लड़ुतिले उभय पक्षरे थिले जेमती जो माने एई पिटिशन दाखल करथिले सेमानक तरफरु कपिल सिब्बल को भलिया बड़ वकील थिले अन्य पक्षरे एपटरे थिले हरीश साल्वे को भलिया बड़ वकील थिले किंतु आउ जदि आमे कहबा ताले सॉलिसिटर जनरल थिले एवं जे एडवोकेट जनरल सॉरी अटॉर्नी जनरल थिले
एवं एमाने जिते बड़ बड़ लोक मैंने थिले गोपाल सुब्रमण्यम जहाँ कथा मु कहूँ एवं एमाने समस्ते आईन संपर्क में बेस धुरीण से भाव में बेंच रे जो 5 जन आईन जो 5 जन जज थे विचारपति थे से दीर्घ दिन अभिज्ञता रही सांविधानिक प्रसंग में उभय पक्ष उभय बार और बेंच अभिज्ञता रही उभय पक्ष बेस तगड़ा जुक्ति रखी कर ले जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने भी फैसले लिए जा चुके हैं उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के अधिकार का भी जिक्र किया और इलेक्शन के बारे में भी जिक्र, इलेक्शन भी होने चाहिए सितंबर तक, और साथ में स्टेट बोर्ड की भी बात करेंगे। राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बार बार वहां दलील दी गई थी और ये कहा गया था कि जब वहां पे विधानसभा नहीं है, विधानसभा भंग है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां 370 नहीं हटाया जा सकता है, आर्टिकल 35A नहीं हटाया जा सकता है। वो जो प्रक्रिया अपनाई गई, गलत अपनाई गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो राष्ट्रपति ने वहां पे प्रक्रिया अपनाई है उसमें कोई खामी नहीं है। जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके थ्रू एक मेमोरेंडम के थ्रू जहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया था, उसमें भी कोई खामी नहीं, वो बिल्कुल वैलिड है। तो अल्टीमेटली नटसल में ये कह सकते हैं कि अब आज की डेट से 335A और 370 इतिहास हो चुका है। इतिहास तो पहले ही हो गया था जब सरकार ने हटा लिया था, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसको जिंदा किए हुए थे कोर्ट के माध्यम से। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फाइनल मुहर लगा दिया और सबसे बड़ी बात यह कि 5 जजों का एक पक्ष का फैसला है, कोई भी जजों में मतभेद नहीं है। 5 के 5 जजों ने कहा है कि केंद्र सरकार का फैसला ठीक है। जहाँ प्रतिक्रिया शुणुले भाव जो गुरुत्वपूर्ण राय आसी जो 5 जज रही 5 जन रही से कौन मतभेद ना सूचना आसूची अर्थ 5 जन भर सहमति भितर खारज कर पूरा घटनाक्रम को देखा धारा 370 उच्छेद पर कौन है जब आम आलोचना करवा जम्मू काश्मीर विशेष राज्य मान्यता हराई एवं जम्मू और काश्मीर को मिलता स्वतंत्र क्षमता हटिचे एवं भारतीय संविधान समस्त नियम जम्मू काश्मीर प्रति प्रযোज्य है। अन्य राज्य भली भारत समस्त आईन जम्मू काश्मीर भी लागू है। अन्य राज्यर लोके जम्मू काश्मीर में संपत्ति किनिबार अधिकार पाइले। तेज यही घटना को नहीं आवेदनकारी मैंने आपत्ति करते एवं जो पूर्व धारा था बलवत्त रखापी कहुला, किंतु परवर्ती मुहूर्त में जो राय शुणेले एवं राय निहाती भाव में केंद्र सरकार निष्पत्ति जहाँ नि कायम रखिंट सुप्रीम कोर्ट एवं जम्मू काश्मीर रे भारतर संविधान भली भारतर संविधान अन्य राज्य भली जम्मू काश्मीर में चलो एक स्पष्ट भाव में कहुई एवं जो रही जो प्रावधान रही जो संविधान रही संविधान जम्मू काश्मीर में चलो एवं केंद्र सरकार निष्पत्ति कायम कहते गुरुत्वपूर्ण राय आसी सुप्रीम राय आसी जो राय को पूरा देश अपेक्षा करथिला एवं यार राय जहाँ रही सेप्टेम्बर 2024 सुधा निर्वाचन करे निर्देश रही। बड़ खबर जे निर्वाचन करने को राय शुणाई एवं राष्ट्रपति निष्पत्ति कौन भूल ना कहुई। विक्रम टिके जानवा चाहिए बड़ खबर अच्छे जे निर्वाचन करने निर्देश रही। निश्चित भाव में सुप्रीम कोर्ट आउ गोटे कथा कहते जो पिटिशन में विभिन्न प्रसंग नहीं दाबी रही प्रार्थना कर गोटे कथा थिला जे जम्मू काश्मीर जो स्टेटहुड ताकू पुणी रीइनस्टेट करने तेणुक सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर लद्दाख को जो केंद्र शासित अंचल मान्यता दि जाएगी ताहा ठीक अच्छी से भाव में आप मन थी दुईटी कथा अगस्ट 5, 2019 प्रथम कथा धारा 370 उच्छेद जहाँ सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहते केंद्र सरकार बा राष्ट्रपति कौन सहमति आवश्यक नहीं राज्य कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली सहित राज्यर कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली अलग था जम्मू काश्मीर 1947 पूर्व पाखापाखि 56 मसीहा पर्यंत एक्जिस्ट करुला किंतु परवर्ती समय डिजल्व कर 1957 विधानसभा आरंभ करागला जमती भारत 1947 मसीह 1950 मसीहा पर्यंत कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली बा संविधान प्रणयन सभा थिला परवर्ती समय संसद को रूपांतरित होला संविधान सभा विलय हो गला से भाव में जम्मू काश्मीर 5-6 वर्ष थिला। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर कौन संविधान कौन धारा को
उच्छेद करेंगे रिइनस्टेट करेंगे मॉडिफिकेशन करेंगे एथिपाई भारतीय संसद बा राष्ट्रपति को संविधान सभार राज्य संविधान सभार अनुमति नेबा सहमति नेबा दरकार नहीं। ता अर्थात राष्ट्रपति जहाँ कहते धारा 370 उच्छेद कथा नहीं संविधान जहाँ कही संसद जहाँ कही ठीक अच्छे ये प्रथम कथा। द्वितीय कथा जहाँ थिला जे संविधान संसद से दिन निष्पत्ति होता अगस्ट 5 2019 रे जे राज्य को विभक्ति कराइथिला दुईटी भाग रे। प्रथम भाग होला जम्मू और काश्मीर जहाँ को राज्य मान्यता दिया जाइथिला केंद्र शासित अंचल नुहे किंतु राज्य मान्यता दवा सह सेठी राष्ट्रपति शासन जारी कर जाइथिला। द्वितीय भाग थिला लद्दाख लद्दाख को केंद्र शासित अंचल मान्यता दिया जाइथिला एवं केंद्र शासित अंचल सेठी जे एलजी नियुक्त होइथिले। तेणु जो कथा जम्मू काश्मीर को राज्य मान्यता दिया जाइथिला से राज्य मान्यता रे राष्ट्रपति शासन अनिर्दिष्ट काल पई जारी कर जाई परिबोनी बोली सुप्रीम कोर्ट कहचंती। तेणु करके सेति पई निर्वाचन दरकार अर्थात सेठी की जनगणतर प्रतिनिधित्व होबा दरकार। सेति लागि 8 सेप्टेम्बर 30 2024 अर्थात पाखापाखि वर्षे पर जो समय सीमा धार्य कर सुप्रीम कोर्ट पाखापाखि 9 मास 10 मास समय सीमा तो सेति भितर निर्वाचन सारिबा से केंद्र सरकार को निर्देश दी। तेणु मोटामोटी कहवाक गले जो मैंने पिटिशनर थिले निर्वाचन पर जो दाबी करथिले और राज्यर जो मान्यता देवा जम्मू काश्मीर राज्यर मान्यता रहिबो किंतु हां पूर्व जमती लद्दाख से इनक्लूड रहउतिला ताहा रहिबो नाही। अर्थात केंद्र सरकार को जो निष्पत्ति थिला अगस्ट 5 2019 रे ताहा कोठना कोठी बजाय रहिछि अर्थात लद्दाख को सेपरेट कर दैछि बा लद्दाख रो जो विभाजनीकरण कर दैकरी ताको केंद्र शासित अंचल बोली मान्यता दिया जाइछि ताहा ठीक अछि बोली सुप्रीम कोर्ट कहचंती। एवं जम्मू काश्मीर को जो राज्य मान्यता दिया जाइछि स्वतंत्र राज्य मान्यता पूर्व जहा परिसीमा थिला ताको छोटो कर दैकरी ताहा मध्ये ठीक अछि किंतु सेठी जनगणकर सरकार आसीबा दरकार गणतांत्रिक उपाय रे निर्वाचित सरकार शासन चलिबा दरकार। सेति पई सुप्रीम कोर्ट कहउछन जे सेठारे निर्वाचन होबा दरकार दैट टू सेप्टेम्बर 30 2024 सुधा। तेन करके कोठना कोठी सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निष्पत्ति को ठीक बोली दर्शाइछन। केवल जे केंद्र सरकार निष्पत्ति कथा नुह विक्रम आपण भी शुणुवे पूरा राय शुणुवे से 1947 मसीहा को मध्य फेरी बा महाराजा हरि सिंह कथा मध्य कहिसंती एवं पूरा पूरा पूर्वापर घटना सहित चर्चा मध्य करिसंती एवं तापर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति लेछंती। कारण आपण जदि पूरा घटनाक्रम को देखिबे ताले पूरा घटनाक्रम अनुसार महाराजा जेतेबेले भारतर स्वाधीनता आसिला जेतेबेले भारतर विभाजन होला पाकिस्तान नुआ देश भाव में सृष्टि है भारत अलग होकर से आपंकर मन थी तीनिटी इंग्रेज मैंने जो भारत छाड़ी गले से तीनिटी निष्पत्ति नहीं। प्रथम कथा निष्पत्ति नहीं भारत स्वाधीन हम, द्वितीय कथा निष्पत्ति नहीं पाकिस्तान गोटे स्वाधीन राष्ट्र हम स्वाधीन देश हम, तृतीय कथा निष्पत्ति नहीं जो प्रिंसली स्टेट अच्छा अर्थात राजा जोड़ा अच्छा जोड़ाक आम कहते राजबाटी शासन जोड़ा कहते सेगुड़ा निजर स्वतंत्रता बजाय रखिए ता छड़ा से पाखे निष्पत्ति नहीं पार स्वाधीनता। बिल्कुल विक्रम विक्रम आप आम सहित रुहतु एवं अभय द्विवेदी राजनीति विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होती। अभय सर आपको स्वागत करुच्ची एवं एते बड़ निष्पत्ति जो निष्पत्ति को पूरा देश चाही रही समस्त चाही रही जे सुप्रीम कोर्टर कौन फैसला हेबो एवं कौन रहिबो राय चूड़ांत राय रहिबो आपण राय को सुनिले पूरा राय को आपण केमिति विश्लेषण करिवे श्रीयुक्त द्विवेदी? बहुत धन्यवाद आपण को। जो राय आमे आशा करूथिलो कि स्वाधीनता परठारु जो ऐतिहासिक राय पई आमे अपेक्षा करूथिलो आज सुप्रीम कोर्ट से गुरुत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक राय शुणाई। आम देश में आमे स्वाधीनता परठारु आमे कही आसुचु कि जम्मू काश्मीर होची भारतर अविच्छेद्य अंग किंतु जो धारा 370 संविधान जो धारा 370 गोटे ता सहित जोड़ी दिया गला से धारा 370 बल जम्मू काश्मीर आम देश ठारू संपूर्ण रूपे अलग रही गला। आमे से धारा 370 कहीं लगा जाइतला आमे से विषय बर्तमान आलोचना करबा नहीं किंतु जे धारा 370 आधार रे जम्मू काश्मीर तो किछि तार स्वतंत्र सुविधा किछि पाइले नहीं जम्मू काश्मीर वासी बा समग्र राज्य की सुविधा पाइले नहीं किंतु सारा देश रे जो आतंक खेली गला सारा देश जो आतंक रे आक्रांत हैला ए धारा 370 पाई आज सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक राय रे से धारा 370 उच्छेद को मोहर देइचंती आईनगत मोहर देइचंती एवं ये होची समग्र देशर विजय। जो माने आशा करूथिले कि सुप्रीम कोर्ट कौन गोटे राय दब बोधे धारा 370 पुणी लागू करबा पई सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे पारंती तार अंत घटिची। ये गोटे अति ऐतिहासिक राय एवं सारा देशवासी आमे स्वाधीनता परठारु यही भली एक निष्पत्ति को अपेक्षा करिथिलु एवं आज स्वाधीनता 75 वर्ष परे अतिक्रांत हबा परे
आमे आज सुप्रीम कोर्ट रो एक ऐतिहासिक राय सुनिया पाइछु एवं यह आउ एक स्वाधीनता भली अनुभूति दौर सर स्वाधीनता भली स्वाधीनता ठारू आहरी तार ये जो राय गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश होची आपण जानिथिबे कि ये जो धारा 370 लागू होला फल जम्मू काश्मीर किछि परिवार जो 2-3 परिवार जो तार स्वार्थ रे जो सेमानक स्वार्थ पई धारा 370 प्रणयन करा जायथिला दीर्घ 70 वर्ष भितर से परिवार माने यार जो सुविधा पाइचंते किंतु साधारण जनता यार सुविधा पाई पारि नहंते ये गोटे राज्य आम देश ठारू विच्छिन्न होई रहितला ये कथा मु पचारे चाहिए देखु जो कथा कहा सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करछंती 2-3 कथा कहछंती राय रे प्रथम कथा होचंती जे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो रहितिला जहां आधार रे धारा 370 को उच्छेद करा जायतिला ता संपूर्ण वैध एवं सुप्रीम कोर्ट एक कथा भी स्पष्ट करछंती जे जो कॉन्करेंस कथा कहा जाउची बा राज्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो जेहेतु नथिला एग्जिस्ट करनथला तार सहमति रे ही कौन प्रकार परिवर्तन कथा कहउतला सुप्रीम कोर्ट से कथा कहउचंती जे जेतबेले राज्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं कार सहमति नेबे एवं द्वितीय कथा कहउचंती जे सबु कथा पई जे राज्य सरकारनकर सहमति आवश्यक केंद्र सरकारनकर बा प्रेसिडेंट कर एक कथा नुहे तेणु मोटामोटी से कहउचंती जे शिरोनास्ति शिरोपीड़ा तेणु करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कथा जहा आपण माने पिटिशन देइचंती ता आदौ ठीक न ये हला प्रथम कथा द्वितीय कथा कहउचंती जो बाइफर्केशन कथा स्टेट रो बाइफर्केशन कथा से गोटे प्रकार वे रे माने इन अदर वे कहउचंती जे ता ठीक बोली केमिति ना जहा कहउचंती जे केंद्रर जो निष्पत्ति थिला लद्दाख केंद्र शासित अंचल भाव रहिबो ता ठीक बोली कहउचंती तेणु करी बाइफर्केशन को कोटे उपाय रे से ओके बोली कहउचंती विक्रम एवं दिवस सर आपण हम रहितांतु परवर्ती समय ए गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना करवा समय निर्देशक ब्रेक नहीं ब्रेक रे खूब शीघ्र फेरुछु एवं चर्चित टॉपिक ऊपर आलोचना जारी रखिबा शूटर समेत 3 जन गिरफ होइचंती गिरफ 2 शार्प शूटर हेले रोहित राठौर और नितिन फौजी दिल्ली और राजस्थान पुलिस रो मिलित टीम चंडीगढ़ रे चढ़ाऊ करी रोहित और नितिन को गिरफ करिछि एमानंकु सहयोग करिथिबा उदाम सिंह मध्य गिरफ होइछि 2 शार्प शूटर विदेश पलायन करने को योजना करुथिले अभियुक्तों को धरिबा पई पुलिस पाखापाखी 500 सीसीटीवी जांच करथिला मामला रे एपर्यंत 4 जन को गिरफ करा जायछि बीएसपी सुप्रीमो मायावती तांकर पुतुरा आकाश आनंद को निज राजनैतिक उत्तराधिकारी भावे घोषणा करिसेंती लखनऊ में आयोजित दलीय बैठक रे मायावती यह घोषणा करिसेंती आकाश होउछंती मायावती सान भाई आनंद कुमार पुओ गत वर्ष ठारू आकाश को दलीय व्यापार दायित्व दि जाइथिला एथिसह से परवर्ती बीएसपी मुख्य हेबे बोली जना पड़ुथिला मायावती घोषणा पर यह स्पष्ट हो जाइछि 2019 रे आकाश आनंद को राजनीति को आनी मायावती आसंता 12 तारिख रे श्रीमंदिर रे पालित हेब देव दीपावली चतुर्दशी अमावास्या और प्रतिपदा दिन 3 दिन धरी यह अनुष्ठित हेब एही अवसर में महाप्रभु पितृपुरुषों को पिंडदान करेंगे भक्तों को श्राद्ध वेश दर्शन देवे महाप्रभु यही 3 दिन महाप्रभु श्वेत वस्त्र परिधान करेंगे ठाकुर को स्वर्ण बड़ खबर जो बड़ खबर पर सारा देशवासी नजर थिला धारा 370 नहीं सुप्रीम राय 5 जणिया संवैधानिक खंडपीठ राय धारा 370 उच्छेद नहीं सुप्रीम कोर्ट को ये बड़ फैसला जो फैसला को सारा देशवासी अपेक्षा थिला से फैसला आसी जाइछि जेतेबेले धारा 370 उच्छेद उपरे सुप्रीम कोर्ट को मोहर धारा 370 संपूर्ण भाव में एक अस्थायी व्यवस्था थिला जहा कहछंती सुप्रीम कोर्ट भारत रे मिश्रण परे आउ स्वतंत्र मान्यता बजाय रही परिबनी दाखल समस्त पिटिशन को एससी खारज कर दैछंती। मैं आज भी समझता हूं कि ये हमारे रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो। जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में
उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी खत्म हो गया, दोनों चीजें खत्म। इससे हमारी स्टेट की इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा, जमीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी महदूद, हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हजारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती, जाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारी में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीजें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीजों को नजर में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ जरिया आमदनी नहीं है, कोई खदाने नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीजें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाजमात मिले। आज उन लाजमात, अब उन लाजमात से हम कोर्ट जाएंगे, हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो प्रतिक्रिया जम्मू काश्मीर वरिष्ठ नेता प्रतिक्रिया रखुले। तेज यार भितर देखा कि सुप्रीम जम्मू काश्मीर को 370 धारा उच्छेद करने को केंद्र सरकार नहीं निष्पत्ति को वैध कहते सुप्रीम कोर्ट। यह गुरुत्वपूर्ण बाबद में विचार करने क्रम मुख्य विचारपति कहते कि जम्मू काश्मीर 370 वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। ये जरूरी नहीं कि पहले चुनाव हो फिर उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि अगर चुनाव हो तो राज्य के लिए हो, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हो। तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा, और फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर 2004 के। वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं और कुछ से लगता था कि ये लोग कुछ इसको आगे चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ठीक है, अगले साल तक उन्होंने कार्य दे दिया, समय दे दिया है। तो ये मैं कहूँगा इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया। एक बात मैं इस पर और कह दूँ, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें। अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है, अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए। जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं, बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। ये मेरी उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है। और मैं जानता हूं कि कई लोग बहुत दुखी होंगे, कई लोग बहुत प्रसन्न होंगे, कई लोग बहुत दुखी होंगे। लेकिन अब विश्व में कई बातें होती है जीवन में जो अच्छी भी लगती हैं लोगों को, बुरी भी लगती हैं। तो इसको अब स्वीकार कर लेना चाहिए सबको अच्छे हृदय से, ताकि जो बदमज़गी है, जो एक कड़वाहट हो गई है, वो दूर हो जाए और जम्मू कश्मीर के लोग फिर से हम आहंगी से और खुश असलूबी से
प्रसन्नता से आपस में मिलकर रहे। सर, क्योंकि ये फैसला जब सुनाया जा रहा है तो ऐसे में तमाम तो जम्मू काश्मीर 370 उच्छेद को नहीं सुप्रीमकोर्ट जो बड़ राय शुणाई 370 उच्छेद को वैध कहवा सहित केंद्र सरकार निष्पत्ति को कायम रखिंट सुप्रीमकोर्ट। ये हूँ बड़ खबर जिते सारा देशवासी अपेक्षा थी आलोचना करने राजनीति विशेषज्ञ अभय द्विवेदी अच्छा मो सहयोगी विक्रम अच्छा। विक्रम लगातार भाव में डिटेल्स सूचना दौरान दर्शक मान। विक्रम, प्रथम मुझे आसबि 4 वर्ष 4 मास 6 दिन पर मोदी सरकार को जो गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति सुप्रीम मोहर बाजी 370 उच्छेद वैध। तो सुप्रीमकोर्ट आज अनेक गुरुत्वपूर्ण कथा कहते तार सारांश कौन आम दर्शक मान कहतु आउ थे। देखो मु गोटे कथा स्पष्ट कर दिए जे एपर्यंत सुप्रीमकोर्ट राय शुणाणी संपूर्ण सरी नाही। कोर्ट से खंडपीठंकर अन्य जड़े विचारपति राय एवं भी कहते किंतु प्रधान विचारपति जहाँ शुणई प्रधान विचारपति प्रथम स्पष्ट करते से 3टा राय एठी रही बोली। तेणु सी जहाँ कहते मुझे तार सारांश कहीदे। प्रथम कथा से कहते जम्मू काश्मीर डजंट रिटेन एनी एलिमेंट ऑफ सोवरेनिटी आफ्टर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन वाज देयर और साइंड। तेणुक कहवा कथा जे गोटे सार्वभौमत्व भितर आउ गोटे सार्वभौमत्वर कौन प्रश्न उठुना। अर्थात भारत हूँ सार्वभौम राष्ट्र, या भितर आउ गोटे राज्य सी सार्वभौम से कथा आदौ एक्जिस्ट ही करूना। द्वितीय कथा से कहते जे भारत भितर जम्मू काश्मीर निजस्व कौन सार्वभौमत्व ना। तृतीय कथा कहते जे प्रोक्लामेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को प्रेसिडेंशियल रूल को जो कथा चैलेंज कर वैलिड नुहे। तेणुक राष्ट्रपति जहाँ राष्ट्रपति शासन जारी करें से नहीं संवैधानिक अधिकार रही। या चैलेंज कर कथा जदि से निर्दिष्ट धारा अनुजाई कर संविधान परिसीमा भितर कर जहाँ क्षमता दी जाए ताहा निश्चित भाव में वैलिड। एवं आउ चतुर्थ कथा से कहते जे प्रेसिडेंट जो पावर रही प्रेसिडेंशियल रूल पाई राष्ट्रपति शासन जारी करने से नहीं राष्ट्रपति शासन जारी करवा नहीं कहीं मना करें ना, कारण संविधान से क्षमता देछि। पंचम कथा कहते जे भारतर संविधान कौन प्रकार आईन प्रणयनकारी जो क्षमता रही कौन राज्य उपर लागू हवा नहीं सेटा गोटे लिमिटेड पावर नुह। कहीं एमती ना निर्दिष्ट जो कथा कहुई पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेटर फॉर स्टेट कैनॉट एक्सक्लूड लॉ मेकिंग पावर। अर्थात गोटे राज्य उपर भारतर संविधान जो संप्रभुता रही आईन प्रणयनकारी क्षमता को बाद देकर नुहे। अर्थात संविधान से राज्य लगी आईन प्रणयन क्षमता रही जहाँ अन्य राज्य लगी रही जम्मू काश्मीर लगी रही स्पष्ट कर। आ गोटे कथा कहते सुप्रीमकोर्ट जहाँ षष्ठ कथा जे धारा 370 हूँ गोटे सामयिक व्यवस्था गोटे अस्थायी व्यवस्था यह परमानेंट नुहे। तेणुक एक कथा को स्पष्ट कर जोटा संविधान निजे धारा 370 ही लिखाई। आ सप्तम कथा कहते जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिजॉल्व्ड ओनली द ट्रांजिटरी पावर of the assembly ceased to exist and no restriction on presidential order। तेणुक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिते डिजॉल्व करागला सेतबले कढ़ागला विधानसभा। तेणुक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागू कर एमती कौन जगार उल्लेख ना। तेणु एक कथार औचित्य ना। से भाव में से आउ गोटे कथा कहते सुप्रीमकोर्ट जे धारा 370 को 367 किसी केतक मॉडिफिकेशन तेणुक आम विचार को नवा उचित। आउ प्रेसिडेंट जो पावर रही जे से लगी से राज्यर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सहमति ने राज्यर संसदर राज्यर जो विधानसभा सहमति ने से कथा नहीं आम बाध्य कर ननेले से मालाफाइड से कथा कहुई नहीं। तेणुक राष्ट्रपति जो निष्पत्ति नहीं से बिना सहमति जमी कहुई जो मैंने पिटिशनर मैंने चैलेंज करते कहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सहमति नि जाए। सुप्रीमकोर्ट स्पष्ट कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ना। तेणुक आप केमी सहमति नवा कथा कहे विधानसभा तो ना राज्य राष्ट्रपति शासन लागू रही। तेणुक सहमति नवार प्रश्न को उठी जाऊँगी। तेणुक निहाती भाव में जेहेतु प्रेसिडेंट नहीं ना प्रेसिडेंट न नहीं से मालाफाइड हम से कथा आदौ ग्रहणीय नुहे। तेणुक पिटिशन को कौन प्रकार से माने ग्रहण करना बरम खारज कर देछंती। एवं एमिति अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण आउ गोटे कथा से कहते सुप्रीमकोर्ट जे केन्द्र शासित अंचल मान्यता जोटा लदाख को दबा नहीं वैध बोली कहते। तेणुक गोटे उपाय से जम्मू काश्मीर राज्यर बाइफर्केशन कथा जोटा रही जोटा सरकार निष्पत्ति नहीं वैध बोली कहते। एक जम्मू काश्मीर पार्ट जो अंशटा
से अंशर ताकू राज्य मान्यता दि जाइछि किंतु ताकू अनिर्दिष्ट काल पर्यंत एमती राष्ट्रपति शासन अधीन रखा जाई परिबो नाही सेठी निर्वाचन आवश्यक रहिछि एवं से निर्वाचन सेप्टेम्बर 30 2024 सुधा करबा पई सुप्रीम कोर्ट निज राय रे कहचंती तेणुकर सुप्रीम कोर्ट कर राय को बा जो जहाँ डीवाई चंद्रचूड़ जे कि सीजीआई आज जो राय पढ़ी की शुणेले से तांकर जो पोर्सन ने जहाँ जहाँ कहचंती तार सारांश को जदि आमे विचार को नबा ताहले गोटे कथा से माने कह जाई परिबो जे संविधान होची सर्वोपरि संविधान अनुसार शासन चलिबो संविधान अनुसार राष्ट्रपति जहाँ निष्पत्ति नहीं ताहा वैध संविधान अनुसार संसद जहाँ निष्पत्ति नेबो ताहा वैध जम्मू काश्मीर राज्यर स्वतंत्र संप्रभुता बा सोवरनिटी नाही भारतर सार्वभौमत्व भितरे आउ गोटे सार्वभौमत्व को स्वीकार करा जाई परिबो ना या होची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बटम लाइन जदि आमे कहबा बा एटा सबुठारु रायर गुरुत्वपूर्ण अंश बोली कहबा एकदम जो कथा कहले अभय द्विवेदी मध्य आम सहित अच्छा राजनीति विशेषज्ञ से डिटेल्स कहे से तो द्विवेदी आपण पाक आसबि मो सहयोगी विक्रम तो डिटेल्स रे बुझाइले कि आज सुप्रीम कोर्ट जो जो राय देइछंती एवं तार सारांश कोन रहिछि यार भितर आमे कहि परिबा कि तो बेस गुरुत्वपूर्ण पॉइंट रखिले किंतु सबुठारु बड़ कथा हेउछि कि जम्मू काश्मीर रे भारतर संविधान चलिबो संविधान ही सब किछि तो आपण केमति देखंती आमे वर्तमान गोटे जिनस देखिबा जो सुप्रीम कोर्ट रे जो केते गुडिए पिटिशन दाखल करा जाइथिला जेते बेले जम्मू काश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट रे पास करा गला तापरे से ताकू विरोध करी सुप्रीम कोर्ट रे किछि पिटिशन दाखल करा जाइथिला से पिटिशन कोन दाखल करा जाइथिला प्रथम कथा हला कि से पिटिशन रे थिला कि पार्लियामेंट राज्य विधानसभा को अणदेखा करी ये भली एक आईन प्रणयन करिसंती प्रथम कथा द्वितीय कथा थिला भारत सरकार और जम्मू काश्मीर राज्य सरकार जेते बेले से माने भारत सहित मिसिले गोटे शर्त रे मिसिले सेते बेले गोटे बुझामणा थिला कि संविधान रो सुपारिश क्रमे संविधान रो सभार जो से भारत सहित मिसिबो सेते बेले संविधान सभा जदि सुपारिश करे ताहाले जम्मू काश्मीर को भारत सहित मिसा जाई परिबो एई दुईटी कथा पर जो पिटिशन दाखल करा जायतला सुप्रीम कोर्ट तापरे कहिसंती कि केंद्र सरकार मध्य क्षमता अछि पार्लियामेंट रो क्षमता अछि से राज्य उपरे आईन प्रणयन करि पारिबे प्रथमतः द्वितीय कथा हला कि संविधान सभा जेते बेले 1957 मसिया रे तार कार्यकाल संपूर्ण हैला ता उपरे आउ कोनोसी ताकू आमे आउ मने पकई पारिबा नाही कारण तार कार्यकाल संपूर्ण हो जाइछि तेणु ये दुईटी कथा जो पिटिशन ने दाखल करा जाइतला से दुईटी कथा को माननीय सुप्रीम कोर्ट ताकू खारज कर देइछंती एवं से संपूर्ण भाबरे कहिसंती कि वर्तमान जम्मू काश्मीर जो भारतर गोटे अंश भाबे आमे जो स्वाधीनता समय रे जानुतले कि जम्मू काश्मीर होछि भारतर अविच्छेद्य अंग ताकू जो वर्तमान 370 धारा को निष्क्रिय करबा परे वर्तमान से जो भारतर अविच्छेद्य अंग भाबे परिगणित हैला ताहा एमिति वैध रहिबो तेणु ये पिटिशन गुडी को पिटिशन रो जहा सब लेखा जाइथिला आवेदन करा जाइथिला ताकू सुप्रीम कोर्ट खारज कर दैचंती या फल रे भारत रे गणतांत्रिक व्यवस्था और सुदृढ़ होईची एवं न्यायपालिका उपरे वर्तमान जन साधारण व्यक्तिर आस्था आहुरी मध्य बलवत्तर रही कि जहा किछि घटुची बा आमे एई स्वाधीनता परठारु आमे जहा सब किछि पाइचंती बा गोटे गोटे सरकार जो तांकर व्यक्तिगत स्वार्थ पई बा राजनैतिक स्वार्थ पई बा दलीय स्वार्थ पई जहा सब आईन प्रणयन करिथिले आमे सेगुडी को सुप्रीम कोर्ट रे जदि चैलेंज करा जाए आमे वर्तमान न्याय पाई परिबा ये गोटे बड़ गोटे साधारण व्यक्तिर ये भरोसाटा वर्तमान आसी जाइछि निश्चित भाव में साधारण लोकंकर भरोसा आसी जाइछि विक्रम ए गोटे सुप्रीम कोर्ट को राय पर कहि परिबा याकु ने कि जो तुम्बी तूफान चलीथिला 4 वर्ष रो अधिक समय धरि कि ये गोटे इतिहास वाला थिला 370 बोले हमें कहि परिबा कि एवं सुप्रीम कोर्ट एई कथा मते कहिसंती कि जम्मू काश्मीर रे भारतर संविधान चलिबो ता सहित निर्वाचन को ने कि मते कहिसंती कि निर्वाचन ने सरकार मध्य पदक्षेप नियंतु एवं सेप्टेम्बर 2024 सुधा निर्वाचन करबा को सुप्रीम कोर्ट कहिसंती डिटेल्स रे कोन कहिसंती कोंतु टिके देखंतु सुप्रीम कोर्ट गोटे कथा कहिसंती जे गोटे तांकर जो वर्डिक्ट रही से वर्डिक्ट रे गोटे कथा से स्पष्ट करछंती जो स्टेट बाइफर्केशन थिला अर्थात राज्यर जो विभाजन करण थिला
ताकू नहीं जो निष्पत्ति नि जाइछि से निष्पत्ति ठीक ना भूल ए नहीं सुप्रीम कोर्ट कर मत बा इंटरवेंशन दाबी कर दैथिला एवं जो पिटिशन मान दाबी करथिले जे ये कथाटा भूल होइछि तेणु सुप्रीम कोर्ट हमकु न्याय दो विक्रम विक्रम एई होछि हम टिके दर्शक मान को देखाउ जो टीवी स्क्रीन ने कि किभଳି भाबरे सेलिब्रेशन काहे कि निष्पत्ति को सुप्रीम कोर्ट जो देखिबा कि जो राय दैछन्ती ताकू सबुडी स्वागत मध्य करा जाउछि भारत माता के जय ध्वनि रे पूरा अंचल मध्य प्रकंपित हेउछि अर्थात लागुछि लोक माने विकास चाहुचन्ती लोक माने चाहुचन्ती कि जम्मू काश्मीर स्वतंत्र राज्य मान्यता मिलू एवं निर्वाचन हो एवं सुप्रीम कोर्ट को राय को किभଳି भाबरे स्वागत करूचन्ती तार मध्य में विजुअल देखै पारुछे एतुरु स्पष्ट हेउछि कि लोकमान को जे ओटा अपेक्षा थिला प्रतीक्षा थिला निश्चित भाव में कारण साधारण लोक मैंने से ही चाहूले साधारण लोक मैंने चाहून जे गोटे विशेष अधिकार द्वारा यह भारत गोटे भिन्न भाव में रहू कारण साधारण समस्त राज्य भली यह भारतर गोटे अभिन्न अंग भारतर अन्य राज्य भली एठिकार जो लोक मैंने थिले से समान अधिकार पातु से कथा चाहूले खाली से नुहे आप जानी आश्चर्य हे जो धारा 370 थिला ए जो आमर जो रिजर्वेशन लागू होउची अलग राज्य रे जो परसेंटेज लागू होउची जम्मू काश्मीर ता लागू होनुथिला तेणुक मोटामोटी आम जदि कहबा एमिति अनेक अधिकार रही जोटा जम्मू काश्मीर साधारण नागरिक मैंने से डिप्राइव्ड होते तेणु सेठी स्थानीय लोकंकर मत थिला जे से जो विशेष अधिकार मिलूची सेटा साधारण लोकों पाखे पहुँचू जमी अभय सर भी किछ समय आगुरी कहते जे यहाँ साधारण लोकों पाखे पहुँचू द्वितीय कथा है जहाँकि करण सिंह कहले जे कि हरि सिंह पुओ राजा हरि सिंह जी कि जम्मू काश्मीर विलयकरण करते भारत में तांकर पुओ एवं युवराज भाव में परवर्त समय क्षमता को हस्तांतर कर राजा हरि सिंह करते किंतु से कथा स्पष्ट भाव में कहते जदि कौन ऑब्जेक्शन अच्छी सेटा जनता पाखक दि जाऊ जम्मू काश्मीर जनता लेट देम डिसाइड से माने कहतु जे प्रकृत में ठीक है कि भूल है यही जो युद्धटा जहाँ को गोटे केंद्र सरकार निष्पत्ति बा राष्ट्रपति निष्पत्ति को जो न्यायिक चैलेंज कर न्याय आधार रे बा संविधान आधार रे स्पष्ट कर सुप्रीम कोर्ट तेणु बाकी रहा लोक ग्रहण कर न ग्रहण कर जनता मैदान लड़ा जा दरकार निर्वाचन से प्रसंग उठा जा दरकार और निर्वाचन से प्रसंग उठिला लोक केते ग्रहण कर स्पष्ट हो तेणु जो मैंने पिटिशन करते खास करके एनसी और पीडीपी भली दल लगी से गोटे मेसेज देते आम कहीपर जे यही प्रसंग को राजनैतिक मैदान में लड़ा जाऊ या लोकंर मत लोक बैलेट मध्यम ईवीएम मध्यम दिंतु तेणु कथा स्पष्ट हो लोक ग्रहण न करेंगे ताले पुणी सांविधानिक उपाय ही परिवर्तन करा जाऊ जदि बा मॉडिफिकेशन करा जाऊ बा जहा किछि करा जिवो किंतु गोटिए कथा स्पष्ट होइछि जे भारतर सार्वभौमत्व अन्य राज्य गुड़िक उपर भली जम्मू काश्मीर उपर रही जम्मू काश्मीर स्वतंत्र सार्वभौमत्व बोली किछि नाही संविधान शासन अन्य राज्य गुड़िक भली जम्मू काश्मीर भी चलिबो धारा 370 गोटे तात्कालिक व्यवस्था बा अस्थायी व्यवस्था थिला तेणु तार उच्छेदीकरण संपूर्ण ठीक है जम्मू काश्मीर राज्यर बाइफर्केशन लद्दाख और जम्मू और काश्मीर बोली जो दुईटा अंश कर ठीक अच्छी लद्दाख केन्द्रशासित अंचल रहिबा उचित एवं जहाँ आईन अनुयायी जम्मू काश्मीर को जो राज्य मान्यता दी रहा उचित किंतु ताकू राष्ट्रपति शासन रे